भाषा खत्म तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। मुझे क्रोध आता है जब आज के बच्चों को आप कहें कि 76 रुपए ला। 76 मीन्स संजय जी, आप एक बार बांध कर देखिए, आपको पता चलेगा कि साड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं बाधा देता। आप बांध कर देखिएगा। एक बार तालियां वालियां बजाइए। इससे पहल कि वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। लेकिन आपने गर्रा भेरू जी, गुरबतलाल जी, काका जी अनाने यदि इग्नोर किया तो ठाम ठाम पे मुठे बतानी पड़ेगा, कोई दग नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा मैं किसे बुलाऊं। आप देखिए, तू भी बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठा है मनोज। इसका नाम मनोज है, ये सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी बड़ा महान प्राणी होता है। सरकार के सिस्टम बड़े महान होते हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैंने निवेदन करना चाहूंगा, सरकार में क्या होता है, जिस दिन अफसर होता है उस दिन बाबू नहीं होता, जिस दिन बाबू होता है उस दिन अफसर नहीं होता, जिस दिन दोनों होते हैं उस दिन काम नहीं होता। और तालियां बजाना, जिस दिन काम होता है उस दिन दोनों नहीं होते। ये सरकारी कर्मचारी है। ये जो मनोज है, जिसने अपनी नोज के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, मैं उस कवि को अंडरलाइन करने के लिए बुलाना चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ में। मावली से मनोज गुर्जर को, जिसकी बातों में चुटकियां हैं, गुदगुदियां हैं, पुरलुफ्त कैफियत है। आपके आनंद को आमंत्रित। सभी को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। देखिए, मैं बड़ी टीम है, बड़े कवि है, देश के बड़े कवि भी आने वाले हैं, हिंदुस्तान के नहीं अंतर्राष्ट्रीय कवि भी आने वाले हैं। शैलेश जी, आप कोई भी यज्ञ करते हैं, बड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज लो, पूज लो, लेकिन आपने गर्रा भेरू जी, गुरबतलाल जी, काका जी अनाने यदि इग्नोर किया तो ठाम ठाम पे मुठे बतानी पड़ेगा, कोई दग नहीं मिलेगा। तो मैं आपने गर्रो आदमी हूं, आनंद, फुल आनंद। आपने पीछे भैया मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, आई थिंक चैटिंग विद समबडी। नो नो, आई हैव नो प्रॉब्लम। किसी से भी चैट करो, किसी को भी शेयर करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सलाह दे देना चाहता हूं कि सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है। सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ भी हो सकता है। भाई जब माधुरी भी हो तो भी रूप बदलती है, रूपसिया मंत्र लगा के बांध लेगी ये तुझे कोई जंतर लगा के। डीपी देखकर दीवाने न बनो नादान आशिको, सेल्फियां लेती है लड़कियां फिल्टर लगा के। हाय हाय, ये फिल्टर का जमाना है, क्योंकि आप और हम सभी मेवाड़ के हैं। ये मेवाड़ से बाहर से मेहमान आए, हम हल्दी घाटी के हैं। हम आए हल्दी घाटी से, हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से। दरकार का हथियारों की सर फोड़ दे सूखी बाटी से। वाह, आप तो बाटी फेंकी माँ तो फोड़ दा, कम थोड़ी आगे। फिर भी चूंकि शौर्य की भूमि, वीर भूमि में खड़े हैं हम उदयपुर में, तो चार पंक्तियां शौर्य, वीरता और पराक्रम की आपके बीच में रखना चाहता हूं। आजाद जी भाई साहब, चार पंक्तियां कि डरता नहीं किसी के बाप से, डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा आकर कर।
माफी मांग लेता हूँ सीधे पांव पकड़कर। तालियां गलत जगह बजाएंगे। वाह। यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तो तालियां अब उठे, दोनों हाथ हवा में लहरा देना। माफी मांग लेता हूँ सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। वही रहोगा रानी, ज्यादा वीरता मारो नहीं दिखाई। बस ये इतनी सी वीरता। एक बार मैंने कोशिश भी की, घर पे गया और लुगाई से वीरता बोला मेरे लिए भोजन लेके आ। लुगाई रोटियां लाई, रोटियां पे घी नहीं चोपड़ी। मारा दिमाग खराब है कि मैं कमाई मुंह लाई रू, मार रोटियां पे घी नहीं चोपड़ी। 15 मिनट तक मैं रसोड़ा में उभी रही, कहीं नहीं बोली। 15 मिनट बाद बोले मुँह 15 दिन कह रू, घर में घी खत्म नहीं क्यों, घी लाओ। आप घी लाया गई। अब उसके हाथ में जो मोबाइल था, उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका। मोबाइल उड़ तो दबायो, तो मार माता पे लाग्यो, मार माता पे यो मोटो हीकड़ो वीग्यो। मैं चुपचाप टुकड़ा खाता, बहाने आयो, बहाने आजाद पैसा मिल जाए। ये बोले ए मनोज, यो थारे माता पे कई वेरो, मैं कहीं हीकड़ो वेरो। ये बोले भाई थोड़ो घी चोपड़ी लेता नहीं। मैं तो घी वेतो तो यो हीकड़ो वेतो ही। अच्छा लग रहा हो तो एक बार खुल के तालियां बजा। आनंद लो। आजाद भाई साहब, दुनिया के सबसे लकी आदमी को आपने बुलाया है, संसार का सबसे लकी आदमी आपके बीच में आया। मेरी वजह से सबका फायदा हुआ, आज तक आपका कोई नुकसान नहीं गिनो। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिसके बीमे किए सबके पास हुए। नुकसान क्यों करे यार? मैंने तो मेरी ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादी करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिस लड़के की शादी करवाई, उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है। मुंबई चला गया, एक सेठ गया, मैंने कहा सेठ जी मेरे को नौकरी पे रखो। वो बोले बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे। मैंने सुना तू लकी आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ। तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। क्योंकि वाई नॉट बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी। सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका फर्नीचर बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूं। अब आप चाहते हो कि अपने लक का प्रभाव यहाँ नहीं दिखाऊं, तो एक बार ढंग से जोरदार तालियां बजा दो। बात वही है पहले वाली, भूमिया जी, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी रखना है। गर्रा भूमिया जी ने नहीं बोलनो, वो वहाँ खड़े हैं बिल्कुल ही। मुझे लगता है कि ये लुटे हुए आशिक हैं। तो एक सलाह आपके लिए भी दे दूं, प्यार में धोखा खाने वालों, बेवफाई का रोना रोने वालों, आप अपनी मोहब्बत की ही केवाईसी करवाइए। आप अपनी मोहब्बत की ही केवाईसी करवाइए। आपकी मोहब्बत कहीं नहीं जाएगी। कोई दूसरा लॉगिन भी करना चाहेगा तो ओटीपी आपके पास आएगी। कितना शानदार निकले थे हो यार। तो मैं कह रहा था आपको, आनंद लो। 5 दिन थोड़ा मुंह ढापा चुप गई। मैं कंफ्यूज में बचपन से ही हूँ। बचपन में कंफ्यूजन, यू नो व्हाट इज ए कंफ्यूजन? कंफ्यूजन को अंग्रेजी में कहते हैं ढापा चुप। बचपन में मेरी माँ कहती थी मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते थे गधा है। दोस्त क्या क्या कहते थे मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लगी। अब मैं मुंह ढापा चुक भी क्यों, मुंह मना को डांडो यार। मुँह तो आजाद भाई साहब का क्यों? मैं आजाद भाई साहब आप बताओ, मुँह मना को डांडो। ये बोला शक्ल तो मनी खबर नहीं पड़ रही पाया। चल डॉक्टर के पास चलते। मुझे डॉक्टर के पास ले गए। हॉस्पिटल के ऊपर लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय, समझ तो मैं वहीं गया, फिर भी अंदर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ? डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। सिरिंज में ब्लड निकाला, परखन में डाला, मुझे परखनली पकड़ा दी। वो बोले सैंपल पड़े हुए वहाँ रख दो। मैंने सैंपलों के बीच में अपना सैंपल रख दिया। आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही कंफ्यूज, डापा चूक, कजरा कशु सैंपल लायो। डॉक्टर साहब का हाथ में थमायो। डॉक्टर साहब जांच रिपोर्ट बड़ी में आयो आप ऊँटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो।
हमारा दिमाग खराब है कि मैं पांचों हजार पैसा ले गया, अच्छे पंडित को दिखा, मैं पंडित जी पाके, मैं पंडित जी आप बताओ, वो बोला कुंडली ला, कुंडली ले गया, बोले कुंडली में समझ में नहीं आ रहा तू जानवर है या इंसान है, पर 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी थारा माता पे हिंगड़ो पाछे पूछड़ो होगी। तो मैं क्यों कहा पंडित जी कोई उपाय बताओ, तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना, अतराग में छेटियों काड़ो गंडगड़ो दौड़ी नहीं रो, वन्ना मुंडा में ऑलरेडी रोटी, वो आयो जंप लगाई, रोटी मारा मुंडा में ठूंस दी गा। तो मैं क्यों कहूं पंडित जी यो कही है, तो पंडित जी बोले लाला यूं लाग रहा है, और ये घनकड़ा ने भी कड़ी पंडित यो ही उपाय बताया। अब आप समझते हो मैं कौन सा वाला हूँ, तो एक बार ढंग से दोनों हाथ ऊपर उठाकर। अच्छा वहीं पे मुंबई के अंदर वो इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा, अनु मलिक ने सोनी टीवी पे आयो हो, अनु मलिक ने ऑडिशन ले रहा, मूवी सब गाना याद कर लेता है, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मूवी करोगे मैं क्यों आप ऑडिशन था। अब जू ही मना ने मोटा मोटा जज साहब ने देखा, जिस तरह बनो आया जज साहब मारी डिस्क फॉर्मेट हुई, वो सब भूल गयो, लेकिन साहब आप ही मेवाड़ रहा आदमी, मेवाड़ का व्यक्ति अगर कहीं जाए कैसे अपनी संस्कृति को, अपने स्वाभिमान को लेकर जाता है, आनंद लेना, वो बोले शुरू करो, मैंने कहा यस शुरू कर दे, मैंने कहा आर यू रेडी, सिंग ए सॉन्ग विथ मी, 3 2 1 स्टार्ट। भेरू जी बाबजी काटे गया, मारे तेल भरो सारी रात। ये क्या ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, कुछ लेटेस्ट हो, कुछ पॉप सॉन्ग हो, कुछ रैप सॉन्ग हो, सुनो। मैं कहा अच्छा रैप सॉन्ग वो भी है आपके पास, ओके सुनो। मैं कहा यो यो मन्यो कुमारो कोई नहीं पन्यो, आर यू रेडी सिंग ए सॉन्ग विथ मी, 3 2 1 स्टार्ट। पारू जी था कटे गया, तेल पड़ो मर सारी रात बाबा सारी रात, आके बनाओ बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात, हारे चिमूंगा पूरी जात, घी का पीपा ले आऊंगा, चांदी का छत्तर चाड़ूंगा, घर में मारे शांति नी, बीवी केड़ा मानती नी, आंखों दान दामादीम, लूका रोटा खाटो जीम, रात अंधारी गेलो जी करो, मोटर पुए बंद में एक अफसर जनबर आधा वेतन काटता, नेता रोवे केश ने, लूट लिया है देश ने, नहीं बताओ जाऊं कटे दुख मर मेटो आयो आथे, भोपा जी के दो आखा पाती दे दो, जो के वो परो करूं, मातो फोड़ू अठे मरूं, अब तो चाल मारे हाथे, हकड़ पटकू मोरा माते, कर दो मेरा बेड़ा पार, भेरू जी की जय जयकार, जय जयकार बाबा जय जयकार, ताली बजाओ बारंबार, बोलो भेरू जी बाबू जी की। अच्छा आप सभी ने शोले फिल्म देखी होगी, शोले फिल्म यदि इस वक्त बनती तो मेवाड़ी की शोले कैसे होती, आनंद है। हाँ भैया, हाँ भैया। गब्बर डायलॉग, कितने आदमी थे, सरदार माँ कहीं जाना, माँ तो गली लुगाया देख रहा, अरे यो साहबा उठा बंदूक और लगा निशाना इसकी खोपड़ी में, सरदार बंदूक नहीं चल रही है, आप इन्हें आधार कार्ड लिंक करे नहीं करेंगे। कितना इनाम रखे हैं सरकार हमारे ऊपर, सरदार पूरे 36,000, झूठला मारा ऊपर 36,000 इनाम कटा है, मारा ऊपर तो पूरा 50,000 इनाम, और कोई नहीं सरदार 28% GST काटी तो 36,000। अंतिम डायलॉग आपके समझ में आ जाए तो पूरा सदन मजे लेना। 50 कोस तक जब भी बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, तो बेटा कहता माँ रेवा दे बेटा मत बड़ा, मैंने पहले ही यूएस के हुई थी, तो गब्बर तो आया ही नहीं, हमारी प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार हो रही थी। हम राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के लोग क्या, हम क्या कविता लिखे राजस्थान पर, कवियों ने कविता लिख डाली, कथाकार ने लिखी कथा, बच्चों का बचपन लिख डाला, लिखा जवानी जोश तथा सदियों तक जो अमिट रहेगा, कुछ ने ऐसा लिख डाला, जिसने जैसा देखा इसको उसने वैसा लिख डाला, लिखा हुआ जो आड़ा बल पे
वो वीरों का शोणित है। दोरों पर कण कण पर पढ़ लो, गाथा है सब वर्णित है। कहीं प्रेम की लिखी इबारत, कहीं राग है भक्ति का। तलवारों की कलम बनाई, हर पन्ना है शक्ति का। त्याग लिखा है, शौर्य लिखा है, वीरों का गुणगान लिखा, और बलिदानों में सबसे ऊपर अपना राजस्थान। अंतिम कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच में फिर रखकर अपना स्थान लेना चाहता हूं। भैया एक मोबाइल में फिर भी कुछ न कुछ करीब है। मुझे लगता है कि दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है। लगता है मेरे बाबू ने कोई सोना बसा रखी है। आजकल ये सोना बाबू ज्यादा ही चल रहा है। इस नई पीढ़ी के गजब के चोंचले हो गए, बाबू के चक्कर में सारे सोना तोतले हो गए। सोना बाबू क्या कर रहा है? मेले बाबू क्या कर रहा है? सोना बाबू खाना खाया, सोना बाबू पानी पिया, सोना बाबू पार्टी करेंगे, सोना बाबू घूमी चलेंगे, सोना बाबू जीन दिलाएगा, सोना बाबू मूवी दिखाएगा, सोना बाबू फोन दिला दे, सिम मेरा रिचार्ज करा दे, लव पे मेरी चर्चा करना, सोना बाबू खर्चा करना, पैसों का हो गया घाटा, तो सोना बाबू। और अंतिम पंक्तियां, हम लोग कौन हैं इतना अच्छा उत्सव मनाते दीपावली दशहरे मेले का। आदरणीय अजय जी भाई साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने सालों बाद भी आपने मुझे यहाँ इतने अच्छे श्रोताओं के बीच में खड़ा किया। मैं आजाद जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ पंक्तियां मेवाड़ का हूँ, मैं भी आपके पास मामली का हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। हम हैं कौन कि सब जीव जगत से नाता है, वसुधा के भाग्य विधाता है। बलिदानी पथ पर चलते हैं, तप तप के तप में जलते हैं, संताप सभी सह लेते हैं, जो मिले अभाव रह लेते हैं। जीवन में स्वाभिमान रहा, रामायण जिनका गान रहा, सम्मान करें हम संतों का, गुणगान करें श्रीमंतों का। सीने में आग समेटे हैं, केसरिया वस्त्र लपेटे हैं, कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं। वाह वाह वाह। आधार उन्हीं से है अपना, संसार उन्हीं से है अपना, सब माया वो ही रचते हैं, सांसों में वो ही बसते हैं, रमते हैं वो ही कण कण में रटते हैं, जिनको हर क्षण में कष्टों के तारणहार वही, भक्तों के पालनहार वही, गट गट के अंतर्यामी है वो, तीन लोक के स्वामी है, जो क्षीर सिंधु के पेटे हैं, वो शेष नाग पर लेटे हैं। कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं। हम जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता 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 ताता चिंता ता, जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। चिंता ता चिंता 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 ता। सर आप भी बजाओ, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूँ? रात भर गाऊंगा। चिंता ता चिंता 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 ता। हिंदुस्तानी आदमी को पता लगाना आता है, और पता कैसे लगाता है वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। पता आप तक पहुंच जाए तो ताली बजा के मुझे बता देना कि पता आप तक पहुंच चुका है। यो हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान पर मेहमान, फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है पर, मेले में दुकानें तो हजारों लगती है पर, लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और भेरू जी के मंदिर का पता पूछ कर, लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। चिंता ता चिंता 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 ता चिंता चिंता चिंता। आई तीन एक साथ गांधी जी के, आ जाओ जल्दी से बैठो। ये जो चंड मुंड अपना रुंड लेकर अचानक झुंड के बीच चले गए हैं। हमारे देश में एक त्योहार आता है 14 फरवरी को, प्रेम चौदस। तो कुंवारों का दिन टूट जाता है उस दिन। कुंवारों का, मैं आप कुंवारों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, चौथी पंक्ति में समाधान है। मैं अपने जीवन में कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ करना क्या है। दिल नहीं तोड़ना है, निराश नहीं होना है। चौथी पंक्ति में समाधान है। सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया,
खाई बना के पास में कुआं बना दिया। इससे पहल की वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। चिंता ता चिंता 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 ता। क्या बात। और ये तो नौजवान बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जो 60 साल के ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जितने 60 साल के ऊपर हैं, एक नाम इस मंच से लेता हूँ। आपको लगे कि 60 साल के बाद जीवन उस व्यक्ति की तरह जीना चाहिए, तो फिर आपकी तालियों की मुहर उस नाम पर लगे। मैं आप तक नाम पहुंचाता हूँ। कि उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, बजते रहो फिजाओं में संतूर की तरह। मुरझाए हुए फूल पे आएंगी तितलियां, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह। चिंता ता चिंता, ये आपको रात भर समझ में नहीं आएगा। क्या बात। आप लोग तो मुझे ऐसे सुन रहे हो जैसे कि मैंने हिरण मार रखा हो। हाँ, वो हिरण मार दिया उसने, जोधपुर जेल में गया। अब जोधपुर जेल में 2 दिन रुका सलमान खान, 2 दिन रुका जोधपुर जेल में। तो उसको डर तो लगता ही है। डर किसको नहीं लगता? डर होता क्या है वो आपको बताता हूं। महाराणा प्रताप का डर था अकबर को, इतना डर था कि सोता तो उससे नींद में महाराणा प्रताप दिखाई देते थे। ये होता है डर। सचिन तेंदुलकर का डर था शेनवॉर्न को, इतना डर था कि 7 समंदर पार अपने बेडरूम में भी सोया होता तो उसे ऐसा लगता था कि सचिन उसकी बॉल पे 6 लगा रहे। ये होता है डर। अब सलमान खान का डर क्या है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। गोली जो तूने चलाई है, हाँ। उस जंगल में यहाँ वहाँ, हाँ। भटका है आहा। तू कितना भटका हाँ। है, फिर कचहरी में जहाँ तहाँ। बोले सल्लू मियाँ नींद में भी यहाँ वहाँ, हाँ हाँ। चिंकारा 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 चिंकारा, मुसीबत बड़ी। आइए, मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। मैं आपको राजस्थान का चुनाव परिणाम सुनाता हूँ। मंत्री जी नहीं, कोई बात नहीं, तो चुनाव परिणाम तो मैं फिर भी सुनाऊंगा। राजस्थान का चुनाव परिणाम आप संगीत में होती है राग दरबारी, मैं आपको सुनाता हूं राग सरकारी। मैं आपको राग सरकारी में राजस्थान का चुनाव परिणाम सुनूंगा। उधर मत देखिए, उधर कोई हलचल नहीं। ये बंद कब होंगे सर? ये मेरे बाद होंगे। जब मैं बंद होऊंगा तब ये होंगे। ये आप जो जरा इधर आ जाए, पीछे वाले ये जो आप पृष्ठभाग दिखा रहे हैं, आ जाइए, इधर आ जाइए। उनको दिक्कत हो रही है, इसको अब तो नहीं है। हाँ ठीक। चिंता ता चिता चिता चिंता ता, ये आपको रिदम में लाना। अब आपको सुनाता हूं मैं राजस्थान का चुनाव परिणाम राग सरकारी। राजनीति की राजकुमारी सत्ता पा गई दिया कुमारी, भारी हार हारे राठौड़ी, भाग गई गजेंद्र की घोड़ी। बाबा बालक नाथ निहारे, राजनाथ है साथ हमारे। दिल सबका ही भरा रह गया, वसुंधरा सब धरा रह गया। राजनाथ आए जयपुर को, राजनाथ आए जयपुर को, बदल दिया फरमा कि भज मन भजन लाल शर्मा, कि भज मन भजन लाल शर्मा। आइए मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, वो आप तक पहुंचाता हूं। और आपको लगे कि आजकल के नेता कुर्सी को इसी निगाह से देखते हैं, तो एक भी हाथ नीचे ना हो, आप सबके हाथ हवा में हो तालियों के रूप में, आपका भी आशीर्वाद मिले। आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं? सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली एक ख्याल देख रहा हो।
सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली एक ख्याल देख रहा हो। चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो। बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो। और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल देख रहा है। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर आप तक पहुंची होगी लेकिन आपने आधी सुनी है, आज पूरी सुनाता हूं। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर, यूपी के बाहर क्या है, यूपी के बाहर। यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को, रात को। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, ये भी कुंवारा देखो वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को, बात को। लाखों दीवाने इनके, लाखों दीवाने उनके, वोटर पुराने इनके, वोटर पुराने उनके। एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, वो भी अकेला सोता रात को। क्या बात है पार्थ, बहुत अच्छे भाई। चलो जरा एक बार जरा जोरदार तालियां लहरा दीजिए। चिंता ता चिंता 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 ता, ये आपको रात भर समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली में ये सेटिंग है, सेटिंग समझते हैं आप लोग? वो नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप गलत समझ गए। एक बार एक शादी समारोह चल रहा, दो पंडित बैठे हुए, पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू करे, ओम गणपति गुंतानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, ओम घी चोरो घी चोरो घी चोरो स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम काय में चोरू काय में चोरू काय में चोरू स्वाहा। पहला पंडित बोला उत्तम माँ से पूर्णमासी, करवा में चोर ले करवा में चोर ले करवा में चोर ले स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम भुवा स्वाहा, चोर लियो चोर लियो चोर लियो स्वाहा। आधा किलो घी चुराकर दुल्हन के पैरों के पास में रख दिया, ओट में छुपा कर। इस दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार नावण माता उसने देख लिया, तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला कि कारवा में घी चोरवे लाड़ी, कारवा में घी चोरवे लाड़ी, पढ़ियो थारी ओटाऊ रात। पहला पंडित बोला ये कौन बोली? बोले ये नायों की कल्याणी काकी। सेटिंग शुरू, ओम गणपति घुमतानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, हे कल्याणी नार करक्षा बसे मतनी, आदो धारो आदो भारो, ओम नमः स्वाहा। आइए, समय की अपनी एक सीमा है, हालांकि सीमा सचिन की है और सचिन लप्पू सा है, पर मैं जानता हूं कि आप किस लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक विशेष पेरोडी सुना करके अपना स्थान लेता हूँ। आप सारे बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपने देश विदेश की यात्राएं की हैं, मुझे कई देशों की यात्राएं करवाने वाले आदरणीय मेरे गार्जियन आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी की उपस्थिति है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और उन्हीं की एक पसंदीदा पेरोडी जो है वो मैं सुनाना चाहता हूँ। आदरणीय महाराज जी आपको सुनाता हूँ। क्या है हमारा देश, इतनी सी इसकी भूमिका है। हिंदुस्तान के जैसा दूसरा देश पूरे विश्व में नहीं है, इतनी सी भूमिका है। एक पेरोडी सुन लीजिए।
ना तो गंगा माँ सा पानी हाँ, कहीं, क्या बात है, वाह वाह। ना शहीदों की कहानी कहीं, ना तो धर्मों में अंतर, ना वो संत दिगंबर, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। ना तो झांसी वाली रानी कहीं, ना ही पन्ना सी मर्दानी कहीं, बाबा बर्फानी कहीं भी ना, ना ही राणा सी कहानी कहीं। जितना कहूँ कम है लगना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। एक बंदे इसका समर्पित करता हूँ कि बौद्ध जैन सिख मुस्लिम ईसा और हिंदू तू, साक्षी मलिक भी तू है और पीवी सिंधु तू। सेना का जुनून, सेना का जुनून भी है, युवाओं की जान है, सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है। कहीं ब्रज की तू होली बने, महाकाल की सवारी कहीं, कभी इंदिरा बनी है तू तो बनी अटल बिहारी, कभी जग घूमया थारे जैसा ना कोई। जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आदरणीय पारस जी कहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक बार भी मेरा वही वो जब मेरा स्वागत कर रहे थे, सर आप पारस है पर आप रस में इतने लिप्त हुए कि आपने मुझे श्री भुवन मोहिनी 4 बार कहा। मैं श्रीमती भुवन मोहिनी हूँ। नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। श्री माने लक्ष्मी होती है भाई, बिल्कुल सही कहा पारस जी। पर हाँ, तो श्री भुवन मैं मोहिनी श्री आप। लक्ष्मी और मती यानी बुद्धि भी साथ लेके चलती हूँ, ये दोनों चीजें हैं। आदरणीय संजय झाला कह रहे थे कि मेरा कई बार साड़ी बांधने का मन करता है, पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं नहीं बांध पाता। संजय जी आप एक बार बांध कर देखिए, आपको पता चलेगा कि साड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं बाधा देता। तो आप बांध कर देखिएगा। एक बार तालियां वालियां बजाइए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। जी जी जी। आदरणीय मनोज जी से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, मुझ तक पहुंचा है। ये जितने भी लोग हैं, मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ तक देख पा रही हूँ, और सब लोग जो एक बार मुझे तालियां बजाकर अनुमति दीजिए। मैं उधर से जो आह वाह निकल रही है, नहीं मैं जानती हूँ रोज रात को तुम ऐसे ही चिल्लाते हो। आप तक आते मुझे कितने जमाने लग गए, आप तक आते मुझे कितने जमाने लग गए, आप भी मेरी मोहब्बत आजमाने लग गए, आप भी मेरी मोहब्बत आजमाने लग गए। और थम भी जाओ अब कहीं पे एक ठिकाना देखकर, ये इश्क है वरना इसमें कई ठिकाने लग गए। तो इस इश्क को प्रारंभ करती हूँ। अच्छा, मेरा मन है कि मैंने हास्य में कुछ पद लिखे हैं, अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो मैं इस पदों से अपने प्रारंभ होती हूँ। एक बार ताली बजाकर अनुमति दीजिए। मैं स्वागत है, स्वागत। सुनिए। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक तालियां नहीं आएगी। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। उधर वाले अपने आप को अल्पसंख्यक न समझे, वो भी ताली बजाएं। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। सर आप तो ऐसे पैर फैलाकर बैठे हैं जैसे आप जिले इलाही और सारे कवि अनारकली बारी बारी से काव्य पाठ करेंगे। आराम से बैठिए, कवि सम्मेलन सुनने का भी एक सलीका होता है। जुड़िए, गाइए, मोहल्ला भी जुड़े। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं,
सर आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? नहीं, यहाँ तो इतनी मेहनत करके आप वीडियो बनाओगे और ईश्वर कसम घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दो। देश में खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक हो गया। मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। हकीकत का मंजर भी ख्वाब जैसा है, वक्त क्या है बिखरते गुलाब जैसा है, और उसे देखूं तो आंखों में चढ़ता है नशा, पुराना इश्क भी पुरानी शराब जैसा है। तो ये पुराने इश्क के लोग हैं, लेकिन मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ और ये बात आगे से पीछे तक के लोगों के अनुभव की हो तो फिर मुझे उत्साह देना। मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया। अच्छा देखिए, वो फिर दादाजी मान नहीं रहे हैं। भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। दादाजी कुछ गलत इशारे तो नहीं कर रहे भाई? हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं दादाजी, ऐसे क्या कर रहे हो दादाजी? नहीं, ये मेवाड़ का प्रेम भी ऐसे ही जागता है, शौर्य तो जागता है, तो जागता ही है। पर भांति भांति मुद्राओं में आप देखिए ना किस तरीके से वो ऐसे नहीं। दादाजी विराजो प्लीज, विराजो। नहीं, उनका अलग उत्साह है। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो या आंखों से पीते हैं। तो मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, लेकिन जो उत्साह और आनंद में आपने डांस किया है, ईश्वर कसम गणगौर मुझे भी आती, साथ करेंगे अपन कार्यक्रम के बाद। मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। मुझे इशारा हो गया है कि मेरे पास समय थोड़ा कम है। निश्चित रूप से जिस मंच पर आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी की उपस्थिति होती है तो कवि लोग केवल विज्ञापन की भूमिका में होते हैं और मैं उसी विज्ञापन के तहत हूँ, लेकिन 2 मुक्तक विशेष में सुनाना चाहती हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजाकर मुझे अनुमति। स्वागत है भुवन, मैं सुनाती हूँ। उदयपुर मेरा अपना शहर है। मेरी पढ़ाई यहाँ से हुई। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की। वो फतेह सागर के किनारे पिछोला पर बैठना मुझे बहुत याद आता है। 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। ये जो द्रोण मेरी तरफ चले आ रहे हैं, ये सचमुच ये इतना नज़दीक या तो मेरा पति रहा है या ये रहे हैं। इसे थोड़ा दूर कर दीजिए। ये उत्साह इधर भी बना हुआ है। मैं कुछ और सुनाना चाह रही थी, लेकिन सुनिएगा। मंच पर आदरणीय की उपस्थिति होती है और 2 बेटियां हम इस मंच पर देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। सच मानिए मित्रों, मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए, तब भी मैंने अपने भाग्य पर गर्व नहीं किया। 2 PhD कर ली, तब भी मुझे गर्व नहीं हुआ। आज देश मुझे जानता है, इस बात पर भी मुझे कभी गर्व महसूस नहीं होता। अगर मेरे पूरे जीवन काल में मैंने किसी बात पर गर्व महसूस किया है तो केवल एक बात है कि मैंने इस प्रकृति में, इस धरती पर एक बेटी के रूप में आंखें खोली है। क्या बात। और वो परमपिता परमात्मा एकलिंगनाथ की धरती पर मैं खड़ी हूँ और इस माइक से सच बोल रही हूँ कि वो परमपिता परमात्मा मुझे जब भी दोबारा इस प्रकृति में मानव रूप में आंखें खोलने का अवसर दे तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। क्यों कह रही हूँ? 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। स्वागत है डॉक्टर। सुनिएगा कि सकल कल्याण की
नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो पिता सौभाग्यशाली। वो अनेक अर्थों में बड़ा कवि है, बड़ा व्यक्ति है, बड़ा किरदार है। बड़ा किरदार इसलिए है मित्रों कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करते हैं तो जिन 100 विशिष्ट लोगों की सूची बनाई जाती है उनमें एक नाम उनका भी सम्मिलित होता है। वो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े इसलिए हैं कि उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये तालियां बजाने की बात है। वो बड़ा इस अर्थ में है कि वो इस देश का हाईएस्ट पेड पोएट। इतना वित्त लेता है कि आयोजक चित्त हो जाता है, फिर भी ये हंस रहा है, इसका साहस है। मित्रों, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि ये उसके बड़प्पन के पैरामीटर्स नहीं है, उसके मानक नहीं है, उसके मापदंड नहीं है। उसके बड़प्पन के मापदंड, जैसा कि भाई अजातशत्रु ने, अनेक कवियों ने बताया कि हिंदी कविता के ऐसे अनेक शोज उन्होंने बनाए, उन्होंने प्रेजेंट किए कि हिंदी कविता के माध्यम से उन्होंने इस वाचिक परंपरा को प्रिय बनाया, लोकप्रिय बनाया, वाचिक परंपरा को, हिंदी कविता को गरिमा दी, हिंदी कविता को ग्लैमर दिया, हिंदी कविता को नोबल बनाया, हिंदी कविता को ग्लोबल बनाया। हमारे कई साथी जानते हैं कि उसने कई कवियों को रोडवेज से उठाकर एयरवेज में पहुंचाया। ये कई लोग जानते हैं, ईमानदारी से बात करने में, वो अनेक अर्थों में, वो क्या नहीं है, वो राइटर है, वो एक्टर है, वो पोएट है, वो मोटिवेटर है, क्या क्या नहीं है। मैं उसे इस वाचिक परंपरा का डॉन कहता हूं। डॉन इन द सेंस ऑफ डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड एन फॉर नरेटर। तो इसीलिए डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन डॉन आपकी इज्जत में है, आपकी तालियों की इज्जत में है। जरा जोरदार तालियों के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर शैलेश लोढ़ा। माँ के आंचल से पवित्र हल्दी घाटी मेवाड़ की इस माटी को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति, आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। 12:30 के बाद कविता, उफ। आपका रदीफ लेके कहता हूँ, कविता 12:30 के बाद, उफ। और एक ही मंच पे सास और दामाद, उफ। चलिए, कुछ देर मैं भी आपके बीच में हूँ। मित्र सारे बैठे हैं, कई पुराने चेहरे दिख रहे हैं। उग्रसेन जी भी हैं, अभी विराजे में हैं, आए हुए हैं, बहुत पुराने लोग। आइए, मैं भी आपके बीच में हूँ। लगभग 10 बरस बाद आया हूँ। 10 साल पहले इसी मंच पे आया था पारस भाई, जो केक आपने कटवाया और बाद में उसके पैसे लिए, अच्छा नहीं था। उसमें क्या हुआ, हिसाब की बात है। लेकिन 10 बरस बाद आज मेवाड़ की माटी, उदयपुर की इस धरती पे हूँ। बस 2-3 छोटे-छोटे निवेदन है, फिर मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। मैं आपको अपने लायक कर दूँ। जितने मोबाइल हैं जरा बंद कर दीजिए, बस इन्हें बंद कर दीजिए, इसे रख दीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप ये करते हो क्या खो रहे हैं। रख दीजिए दोस्त। मैं 10 साल बाद आया हूँ, 2014-15 के बाद वापस आज प्राप्त हुआ हूँ।
और वो अगली बार न जाने कब प्राप्त होऊंगा। इसलिए आप क्या खो रहे हैं आपको पता नहीं है। मोबाइल में बंद इसलिए करवा देता हूं कि मैं सिर्फ आपके पक्ष की बात कर रहा हूं। इस मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया आपका। आप समय इस पे देखते हैं, इसने घड़ी छीन ली। आप तारीख उस पर देखते हैं, इसने कैलेंडर छीन लिया। आप हिसाब इस पे करते हैं, इसने कैलकुलेटर छीन लिया। इसने हमारे बच्चे और रिश्ते छीन लिए। मुझे देखने का आनंद का एक क्षण बचा है, वो तो बचा लीजिए यार। इसलिए मोबाइल पर यह आनंद, अब आप आनंद की मुद्रा में आ जाइए। हाँ, मैं बस उसी तरह का हूं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं, हाँ पार से बैठ जाओ कहीं भी होता भुवन तो अच्छे है। तुम कह रहे थे, वो श्री कह रहे थे, श्रीमती कह रहे थे, उनका नाम ही है पारस। जिसके नाम में रस भरा हो वो तो आनंद भरा व्यक्ति हो गई। इसमें क्या दिक्कत है? आराम से बैठ जाओ आप। बिल्कुल। विधायक कौन भी बैठे हैं, तारा सिंह जी बैठे हैं, विधायक। हाँ, बहुत बढ़िया। उदयपुर से तो मेरा बड़ा पुराना नाता है। आप बैठे। हाँ, अब चाय दे दो। बिल्कुल, शक्कर मत दीजिए, 250 से ऊपर है दो। हाँ, लगते नहीं है पारस। और तुमको क्या भुवन वो जो कह रही थी कि वो चाचा जी नाच रहे थे इस उम्र में, आप ऐसा कर दो वैसा करो, शर्म क्या? मतलब आप बुजुर्गों को रोकते क्यों? क्या दिक्कत है? क्यों नहीं नाचे बेचारा? मान लो किसी को डायबिटीज हो जाए तो वो रेस्टोरेंट बैठ के मेनू कार्ड भी नहीं देखे। ये कोई तरीका नहीं है ना। आराम से अब आप रख लें, आप बस मोबाइल जेब में रखिए। उसके बाद मैं अपनी बातचीत शुरू करूंगा। मैं यकीन मानिए, भले ही अंत में मेरा नंबर आया, देर से आया, लेकिन एक वादा जरूर करता हूं, क्योंकि इस धरती से मुझे इतना प्यार है। ये मैं आपको जरूर बातचीत में बताता रहूंगा, उदयपुर मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण, और मैं उदयपुर क्या है मेरे लिए, ये मुझे बताना भी आवश्यक है। भले ही मैं आखिर में आया हूं, देर से आया हूं, लेकिन रंग में आ गया तो आज की रात आपको अगले 10 वर्ष तक नहीं भूलने दूंगा। इसमें कोई मैं मेरे भाई के लिए आया हूं, उस व्यक्ति के लिए आया हूं जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो नहीं कहता तो मैं आज नहीं होता। उसके लिए खड़ा हूं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले दूसरी बात ये कर लें कि आप मस्ती से मेरे बिल्कुल आप, मैं आपको कहीं नहीं ऐसा कहूंगा बीच में कि ऐसी ताली बजाओ ने कमजोर है न, ये करो न, नहीं बजाओगे तो सारी रात पढ़ूंगा ना। अनाथ है तो आश्रम खोल रखा है तुम लोगों ने। तालियां कमजोर है, उनको कमजोर बजानी होगी तो कमजोर बजे। तुम ढंग की बात करोगे तो ढंग की बात बताएंगे। तालियां कमजोर है तो कमजोर बात करोगे तो कमजोर बजाएंगे। ये क्या वो ताली बजाने वाले हैं? अरे मस्ती से बात समझ में यार, क्या मतलब ये कर दो ना वो कर दो। मनोज क्या बढ़िया यार, तूने मेवाड़ी में बड़ा मजा आ गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बालक तो सबसे पहले कवि सम्मेलन शुरू करता है, उसके कांधे पे अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसने जो अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाई, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत अच्छा सुनाया तूने, क्या बढ़िया बात है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, ये सारे विषय जो है उनको छोड़ दे, तू बहुत ऊंचा जा रहा है। हमसे तेंदुए नहीं पकड़े जा रहे। और जो पकड़ रहे हैं वो पिंजरा तोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन आपको एक लॉजिक देता हूं कि सारे तेंदुए यही क्यों हैं। ये लॉजिक आपको कोई नहीं देगा। मुझे मुंबई में किसी ने पूछा कि आप तो राजस्थान के हो, बाकी जगह राजस्थान में तेंदुए, चीता, शेर, टाइगर, ये सब एक ही प्रजाति के लोग हैं। प्रजाति तो एक ही है। तो मुझसे पूछा कि बाकी जगह तेंदुए क्यों नहीं झूमते हैं, बाकी जगह ये तेंदुए यूं क्यों नहीं झूमते हैं। अरे मैंने कहा इस धरती शेरों की है, यही यहाँ के शेर घूमते हैं। ये लॉजिक है, बाकी थोड़ी बात। शेरों की धरती है साहब, प्रताप की धरती है, बप्पा रावल की धरती है, राणा सांगा की धरती है,
हल्दी घाटी की धरती है, कुंभलगढ़ की धरती है। उस धरती पे हम खड़े हैं। वहां तेंदुए नहीं घूमेंगे तो कहाँ घूमेंगे? क्या बात है। उस जगह पे हम खड़े हैं। बात रख दो, आपको फोन रख दो, कहना कहीं करोगे आप तो आनंद लो। सिनेमा हॉल में जाते हो तो थोड़ी बैठते हो, ऐसे लेके आनंद लीजिए ना क्षण का, क्योंकि ये क्षण दोबारा लौट के नहीं आएंगे। और करोगे क्या, किसको भेजोगे? कोई सामने रिसीवर तो होना चाहिए ना। मेरी बातों का कब क्या अर्थ निकल जाए कोई पता नहीं। मैं कब क्या बैठूं। मैं जोधपुर से आता हूं, मंदोदरी, वहां की मंदोर की, रावण का ससुराल। हमारे वहां के, हम कहते हैं कि हमारे वहां पे उन्होंने विवाह किया था और वहां की बेटी वो लेके गए थे, ये हम मानते हैं। लेकिन ये आपके भाग्य हैं कि आप श्री राम का वंशज लेके गई हैं यहाँ से। कितनी बड़ी बात है। और ये हमारी परंपरा देखो कि माँ बेटी इस मंच पे 4-5 घंटे से बैठी है। मजाल है कि पल्लू जरा सा सरक जाए। ये राजस्थान है, ये मेवाड़, ये हमारी माटी। और मेरा तो इस माटी से बहुत नाता है साहब। जिंदगी का पहला अभिनय, आप मुझे एक्टर के तौर पे जानते हैं, हिंदुस्तान का अकेला एक्टर हूँ जिसके खाते में 5000 एपिसोड है अलग अलग प्रोग्राम के। लेकिन पहला अभिनय मंच पे इसी आसोलिया की मादड़ी में किया था मैंने, मावली के पास, जब मैं 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ता था। पहला चुटकुला इसी मावली में सुनाया। पहली बाल सभा में इसी निम्बाड़ा में मेवाड़ से पढ़ा। इसी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से लॉ जो मेरी डिग्री मिली, जो मुझे, वो इसी यूनिवर्सिटी की है। तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ का हो जाऊँगा, और यहाँ का हो गया। आपके प्यार ने, आपकी मोहब्बत ने मुझे वो बना दिया जिसके लिए आज मैं खड़ा हूँ। लेकिन आइए हम अपनी अपनी बातचीत करते आगे मस्ती से। आप तो मस्त रहो के सुनो। गोविंद राठी, सबसे पहले मैं तुझे कहना चाहता हूँ, शर्म करो। पत्नी, औरतों की इज्जत करो थोड़ी। ये वो औरतें हैं जो एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है। तुम्हें पसंद किया है उन्होंने। हैं? मैं तो अपनी अंजलि से डरता हूँ। औरतों का तुम सम्मान करो थोड़ा। और वो भी मेवाड़ की औरतें, ये डब्बा हिला के बता देती है कि जीरा है कि राई है। हमारी महिलाओं का कमाल है। ये औरतें ऐसी ने, मिसाइल ने, सुरंग ने, मांग ऐसी भरना उन्हें, वो करना उन्हें। हालत देख तेरी, गाल बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा क्रोध आता है इस तरह से कोई बात करता है। हिंदुस्तान की औरतों का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। हिंदुस्तान की औरत, अगर तेरी में इतनी ताकत है, जब तेरी औरत पोछा लगाए जाके बता तू। बड़े से बड़ा वीर रस का कभी धरा यूं जाएगा। एक कांस्टेबल ब्रजेश बैठा सामने, आपके एडिशनल एसपी उमेश जी भी यही हैं सारे जो आपके बिराजे हुए हैं। ये कांस्टेबल ने किया थानेदार को फोन, साहब की औरत ने मर्डर कर दिया पति का। बोले क्यों? कि पोछा गीला था, चल गया। तो बोले तूने गिरफ्तार नहीं किया? बोले आज हूं क्यों नहीं अजय तक। क्या करेगा चांद? मेरे को अपमान सहन नहीं होता है मुझसे। ये तुम करते हो ना, ये बिल्कुल गलत बात है। हिम्मत है तो घर में करके देखो। ये तुम्हारी हिम्मत होती नहीं वहां पे रोटी नहीं मिले तुम्हें। करके देखो। हिंदुस्तानी औरत साहब, उसका एक अमेरिका में किसी बच्चे का, मालूम है, उदाहरण देता हूँ। मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता हूँ। कभी तो सब ये बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो स्वयं को कभी मानता ही नहीं। मैं तो बहुत छोटा मोटा आदमी हूँ साहब। कभी तो बड़ा बड़ा बैठा है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ साहब। ऑब्जर्वेशन मतलब आप अमेरिका में किसी बच्चे का रिमोट कंट्रोल मान लो खो जाए, पूरा अपनी माँ को आवाज लगाए कि मम्मी मेरा रिमोट खो गया, तो वहां से कहेगी मस्ट बी देयर, जस्ट फाइंड इट आउट। इंग्लैंड में रिमोट कंट्रोल खो जाए तो वहां को पूछ ले, अगर आवाज दे कि मम्मी रिमोट नहीं मिल रहा, मम्मी आई डोंट फाइंड माय रिमोट, वो कहेगी अच्छा आई एम कमिंग, ओके। हिंदुस्तान की माँ, वो भी मेवाड़ की,
उसको बच्चा दूसरे कमरे से कहते हैं कि मुझे रिमोट नहीं मिल रहा है, तो इधर से जवाब आता है मैं आएगी न मने मिल गयो। हद कर दो तुम लोग यार, वो कोई तरीका है तुम्हारा? कुछ भी बोले जाओगे और फिर अपने ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं। संजय झाला इतनी देर से कर रहा था, इसकी पत्नी ने कहा मुझे घुमाने ले जाओ, शमशान घाट ले गया। बात अगली है आपको, मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करता जो साधारण हो, और साधारण बात बता रहा हूँ। शमशान घाट ले गया घुमाने के लिए, बोले यहाँ क्या लाया कि यहाँ पागल लोग मरते हैं आने के लिए। आने दी क्या मत बता रहा। आओ भुवन मोहिनी जी आप। ये प्रेम का क्या आप सुना लीजिए। मैं बैठा इतनी देर से मैंने कहा कई चाली जो है प्रेम प्रेम प्रेम, ये कुछ नहीं होता, इसके चक्कर में आना मत। मेरी पड़ोसन ने भी मुझे कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा 29 का पहाड़ा सुना। प्यार वहीं तिरोहित हो गया, वहीं समाप्त हो गया। क्या प्यार है, और क्या क्या प्यार के अंदर गलत फहमियां पाल रखे हो यार। वो मतलब लड़कियां जिनके बैठने से जो सोफा 16 इंच झक जावे, वो स्टेटस लिख लिया मुझे पलकों पे बिठा के रखना। किस तरह रखा पलका माते बताओ। तो गलत फहमी नहीं है। मेरी बुआ जी 8 बच्चे हैं उनके, ने मुझे कहा फूफा जी मार मत करे, ध्यान नहीं दियो। भैया क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांद? आप ऐसे बात करते रहेगा, मुझे ऐसे ही समझ में आएगा। आप समझ में आया सबसे ज्यादा पैसे क्यों लेता हूँ? और छाती ठोक के लेता हूँ। राजस्थान का बेटा हूँ, हाँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसे लेता हूँ, और इसलिए लेता हूँ कि जिस देश में कम कपड़े पहन के अश्लील नृत्य करने वालों को लाखों मिलते हो, वहां कलम उठाने वालों को उनसे ज्यादा मिलने का। लेकिन आज मैं पैसे के लिए नहीं खड़ा हूं, उस एक आदमी की आवाज के लिए खड़ा हूं जो मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मंच से कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके महाराज कुमार हैं वो लक्षराज सिंह, लेकिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो मेरा छोटा भाई, मेरा सखा, मेरे दोस्त, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। पारस भाई ने उन्हें फोन किया कि शैलेश जी को बुलाना है तो आप बात कर लो, कि कर ली थी बस वेगी तो बड़ा उन मारो तो एक ही बात है। ये प्यार कब पैदा होता है, ये मोहब्बत कब पैदा होती है? तब मैंने कहीं एक लाइन लिखी थी कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हम कब गुड से नाइस हो गए। हमें तो पता ही नहीं चला कि हम गुड से नाइस हो गए। आरजे 19 थे, आरजे 27 हो गए। क्या बात है, ये देखिए कि ऐसे पैदा नहीं होता है। आप ये मत समझना कि यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको सब खूब सुनाऊंगा, जितना कहोगे सुना दूंगा। आज मैं धन के लिए कार्यक्रम कर ही नहीं रहा, ये क्योंकि मेरी अपनी उदयपुर की माटी को मैं अपना समझता हूँ। जहाँ पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ साहब, उससे क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण भगवान देवकी से पैदा हुए तो, लेकिन पाला तो यशोदा ने था। उससे क्या फर्क पड़ता था? लेकिन अपनी माटी है मेरी। और मेवाड़ की मैंने जो पहली भाषा जो सीखी थी हिंदी के बाद, वो मेवाड़ी थी। आज भी मैं मेवाड़ी बोलता हूँ मेरे सभी मेवाड़ी लोगों के साथ। उसके बाद मैंने गोडवाली और मारवाड़ी सीखी धीरे-धीरे। मैं सब डायलेक्ट्स बोलता हूँ, वो बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहता हूँ ये बात बहुत कहना जरूरी है, ये बात बहुत आवश्यक है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। आपको लगता होगा एक बात जो शायद ये कभी जीवन में आपको बताएंगे नहीं, और किसी को पता भी नहीं होगी बताने के, घर वालों को, लोगों को पता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बात कि कोई व्यक्ति राजमहल में, राजघराने में पैदा होने से राजकुमार नहीं होता। कोई व्यक्ति जिसके साथ बहुत सारा लवाजमा हो राजकुमार नहीं होता है।
राजकुमार होने के लिए उसे राज करना आना चाहिए, लेकिन राज कैसा? इस लोकतंत्र में मैं उस राज की बात नहीं कर रहा कि हम पे राज करे। वो राज कैसा जिस व्यक्ति के लिए मैं कहूंगा कला और संस्कृति के लिए कोई व्यक्ति कितना समर्पित हो सकता है, उसकी एक बात जो कभी नहीं आपको पता होगी। आप कभी जाएं जहां ये बैठते हैं, इनकी कुर्सी के पीछे इन्होंने 5 फुट और 6 फुट की तस्वीर लगा रखी है जो इनकी और मेरी है। ये कविता के प्रति प्यार का एक बहुत साधारण सा एक संदेश हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा संदेश मैं बताता हूं। ये ऑस्ट्रेलिया कुछ साल पहले गए, मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता था। उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरी पत्नी को एक मैसेज भेजा कि कहाँ है बॉस चीफ, कहाँ है, मुझे कुछ भेजना है, कुछ दिखाना है। तो उन्होंने वीडियो मुझे देखा, मैंने देखा नहीं, खोलते ही मैं समझ गया था कि यार मैंने रख दिया। हिंदी कविता का इससे बड़ा सम्मान दुनिया में मैंने किसी व्यक्ति के दिल में नहीं देखा, और ये इसलिए महाराज कुमार है कि ये सम्मान कला और संस्कृति के प्रति है। मैं जो कुछ बना हिंदी कविता से बना, और हिंदी कविता का सम्मान जब मैं देखता हूँ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने अमीर हैं, आपकी जेब में कितना धन है, लेकिन आपके पास क्या है हृदय में, वो देखना चाहता हूँ। वो वीडियो ये था कि उन्होंने कहा कि इनकी जो कविता है शैलेश भाई की, जो माँ कविता, उसकी जो 4 पंक्तियां, हम एक शब्द है वो पूरी भाषा है। आप हिंदी कविता के प्रति इतना प्यार पूरी दुनिया में आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। मेरे मित्र यहाँ बैठे, जो मैं कहना चाहूंगा ये आपको कहीं पता नहीं होगा, मेवाड़ की माटी में पहली बार बता रहा हूं मैं। हालांकि ये मुझे बाद में कहेंगे कि आपने क्यों बताया, लेकिन ये बताना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के दिल में कला, संस्कृति, भाषा के प्रति कितना अनुराग हो सकता है। वो 4 पंक्तियां उन्होंने उसके नीचे लाइन लिखी वीडियो के नीचे कि नाउ आई विल बर्न विथ इट, जिसका हिंदी अनुवाद ये होता है कि अब ये मेरे जीवन से, ये मेरे शरीर से पंक्तियां तब जाएगी जब ये शरीर जलेगा। इसलिए कि वो माँ कविता की 4 पंक्तियां इन्होंने अपने हृदय स्थल पे परमानेंट टैटू करवा रखी है। क्या बात है ये किसी को पता नहीं होगा। मैंने 44 साल के मेरे कवि सम्मेलनों में कभी तालियां नहीं मांगी, मेरे लिए कभी मांगूंगा भी नहीं, लेकिन हिंदी कविता के इस संवाहक के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जो एक बात है, और ये अधिकार मुझे है बड़े भाई के नाते, जो अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार मेरे पास है। आप सोच नहीं सकते कि मैं वो सब कुछ कह सकता हूं जो कहना चाहता हूं। और दुनिया में ये सर रख के संतों के अलावा सिर्फ 2 लोगों के इन्होंने इस तरह से पांव छुए, वो मेरे माँ बाप हैं। मैंने मेरे पिता को 2 महीने पहले खोया। सबसे पहला जो आदमी वहां खड़ा था वो ये था। वो राजकुमार की तरह नहीं खड़ा था, भाई की तरह खड़ा था। मैं आज एक भाई के लिए आके खड़ा हुआ हूँ, और ये भावुक है इस वक्त। मैंने इनकी आंखें इस तरह से पनीली कभी नहीं देखी, आज पहली बार हुई हैं। तो चलिए अब इस भावुकता को यहीं समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप तो कुछ भी लिख दोगे कल को, कुछ भी। ये संजय झाला ऐसे ऐसे सवाल करता है कि किसी के पिताजी जवाब नहीं दे सके। मुझे बोले भाई साहब, तो सरसों का तेल अगर अपन 2 दिन रख दे तो इसे परसों का तेल कह देंगे। कि मैं लंच बॉक्स खरीद के लेके आया हूं, उसमें डिनर भी रख लूं क्या? और अगला सवाल किया, मैं दाल और चावल एक साथ उगाऊं तो खिचड़ी उगेगी क्या? और एक सवाल तो ऐसा किया कि मैं कभी जवाब नहीं दे सकता। मित्र मुझे बोले, ये सुलभ शौचालय की कमाई सही में 2 नंबर की कमाई है क्या? क्या बात है, क्या क्या कह देता हूं मैं, क्या क्या कह देता है। अश्लील आदमी मुझे बोलता है, भाई साहब मुझे मेरे पड़ोसन ने नहाते हुए देख लिया। तो मैंने कहा तुझे क्या चाहिए? बोले बदला। क्या करोगे आप? लेकिन देखिए जीवन में यहीं से रस निकलता है, यहीं से आनंद है। क्या अपने तो लोग ही ऐसे हैं ना, अपने तो जवाब ऐसे अपने। हमारे यहाँ कोई दुकान खोले, जवाब ऐसे देख, लड़की हुई दुकान के ऊपर कि ऐसा साबुन दो जो पैसा ही कम खर्च में लाली आ जाए। तो दुकान वाला छोरा ना आवाज ईट टुकड़ा दे दे अन्य रही बैठा बैठा। अब ये देखिए, ये है भाषा का सौंदर्य हमारा, और इस भाषा का सौंदर्य मैं दुनिया में जहां जाता हूं आंदोलन की तरह एक बात कहता हूं, और आपसे भी आज कहने आया हूं। जितने, क्योंकि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में बैठी हैं, इनको खास तौर पे कहना है। मुझे बहुत दुख होता है जो महिलाएं अपने बच्चों को पीट पीट के ओनली इंग्लिश, नो नो ओनली इंग्लिश, बेटा ईटी ईटी करो,
ईटी ईटी करो नहीं तो पापा बीतेंगे। पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट। ओनली इंग्लिश बेटा, ओनली इंग्लिश, ओनली 2 बिस्किट बेटा। 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में। भाषा का ही हैंड बैंड में। 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में, ओनली इंग्लिश। समझ रहा हूं तुमको, तुम्हारा अर्थ मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन याद रखिए, अपने बच्चों को अंग्रेजी न भी सिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, स्कूल में सीख जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय भाषा उन्हें आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्हें ये मत कीजिए। आप उन्हें अंग्रेजी सिखाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अंग्रेजी सिखा, जिस जगह रहते सिखाइए। भारत में इतनी खूबसूरत भाषा है, मराठी सिखाइए, गुजराती सिखाइए, बांग्ला सिखाइए, तमिल सिखाइए, तेलुगु सिखाइए, हर भाषा सिखा दीजिए। मेवाड़ी और मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। हाय हाय, क्या बात है। भाषा समाप्त हो जाती है मित्र तो संस्कृति खत्म हो जाती है। भाषा समाप्त तो संस्कृति समाप्त। हमारी भाषा का जो आनंद है वो इस चाय में कहाँ है? हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। चाय के साथ भाषा का अनूठा संबंध है। उदयपुर में पति घर में आया, गर्मा गर्म चाय पिला, गर्मा गर्म। अब मेवाड़ी औरत मुंडम छाड़ दूं, क्या करोगे आप? हमारे मेहमान हो, आप उड़ीसा से बता रहे हो, क्योंकि मीठी है। चाय से मुझे याद आया, आज तू तो कुछ याद ही मत कर, तू इस काबिल ही नहीं है कि कुछ याद करे। तेरी हालत देख, मतलब तू इस पे हाथ रख के ऐसे बैठा है जैसे तेरा कोई मित्र हो, यार हो, सम्मान करो, किस तरह से बैठोगे? ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है? टांग ऊपर कर दी, हाथ ऐसे रख दिया, मंच पे बैठे, वो भी उदयपुर की धरती पे। यार कमाल कर रहे हो तुम लोग। कैसे बैठे? तमीज से बैठो। और कैसे बैठे आदमी? तमीज से बैठो। मेरे घर आया, मेरे पिताजी, उसे कमाल की बात है, पापा जब आया पहली बार तो पिताजी को बोला, मुझे ये सब प्यार से आचार्य कहते हैं कि मेरे उस मोहब्बत और स्नेह की वजह से। तो पिताजी के पास आया पहली बार, साहब मैं संजय जाला देश का एक बड़ा संचालक हूँ और आचार्य से मिलने आया हूँ। तो पिताजी ने कहा, एक कुर्सी ले और बैठ जा। तो इसको लगा कि इन्होंने ढंग से सुना नहीं है शायद। अरे बोले, साहब मैं देश का बहुत बड़ा संचालक हूँ। तो 2 कुर्सी लेने बैठ जा। तब भी तमीज से नहीं बैठा था। ढंग से बैठो। हाँ, थोड़ी देर में तो तुम हैं? सुपारी? हाँ, कुर्सी दी, इनको सोफा नहीं चाहिए। देखो इनको ही पता है, और इनको तो पता ही है। हेलो दिवाली, हैप्पी दिवाली। हमारे पड़ोस में एक था, रोज पी के आ जाता था। तो अभी दिवाली के दिन तो उसकी बीवी ने कहा, देखो त्योहार का दिन, अब पीना आएगा तो मारू ला। आइए 2 दिन पहले, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बोले, फिर पी के आ गए तो छोरे की तरफ इशारा कर दिया, इसकी वजह से। क्यों? बोले इसको रॉकेट छोड़ना था, बोतल नहीं थी। लेकिन दिवाली के पहले गया पारस जी दशहरा, और मुझे किसी ने पूछा, सवाल भी मुझसे ही करते हैं कि दशहरे के दिन रावण को ये सब नेता लोग क्यों तीर छोड़ते हैं? मैंने कहा, भाई जब कोई जाता है तो अंतिम समय पे अपने ही काम आते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, हमारे बीच सांसद महोदया बैठे ली 5 बार, तो मेरा इशारा वो नहीं था। मेरा इशारा था कि हर चीज का, अरे रिकॉर्ड मत करना भाई, मेरे रख दे बेटा, आराम से बैठ यार। हाँ, मैं रोज देखा ना, मैं 5000 एपिसोड यार राजस्थान के बेटे ने की। हिंदुस्तान में कोई किसी के पास है नहीं 5000 एपिसोड। पर इतनी देर तक महिलाएं यहाँ बैठी, इस संख्या में बैठी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार। मैं उदयपुर बहुत वर्षों बाद आया, लेकिन इतनी संख्या में महिलाएं नहीं आती, आज ये आई हैं। आजाद, ये तुम्हारी मेहनत है, तुमने ये यहाँ बोया है,
कि इस संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और कविताएं सुनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बच्चा है तुम्हारा जो संगीत देता है वो सुन रहा है इस वक्त? नहीं है, सारे के सारे। पत्नी भी आई है? नहीं, जरूरी है सर। परिवार को पता होना चाहिए कि हमारे परिवार का मुखिया जो है उसे कितना प्यार मिलता है, उसे पता होना चाहिए। ये आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। ये तो संजय घर जाके बताता, मानते ही नहीं कोई। मुँह आज बहुत जमिया है। नहीं तो जमे नहीं था, थे जमिया। ये नहीं मानता तो जब वो देख लो तो उससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। आइए ये निकल जाए, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। एक छोटी सी कविता और सुनाता हूँ, उसके बाद जब भी मौका मिला, ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। लेकिन बढ़िया आराम बैठ जाओ भाई साहब, कहीं पर बैठो, किस तरह आराम? आप तो कार्यकर्ता हो, इस मुद्रा में बैठे हो आप। मैं इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, इसलिए मेरा मन हुआ मैं वो कविता जो मैंने उदयपुर में ही मुझे फोन आया था और मैंने वो कविता लिखी थी, मैं वो कविता आज सुना के जाना चाहूँ। सुनाना कुछ मन और था, मैं वो कविता सुनाता हूँ। इससे सुनाता हूँ कि एक माँ यहाँ बैठी है, उनकी बेटी यहाँ बैठी है, तो इतनी बेटियां यहाँ बैठी हैं, तो मैं वो कविता आज सुना के जाना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं कितनी याद है कितनी नहीं है। एक बार ये अगले 10-15 मिनट मेरे, बस उसमें ये मौन दे दे मुझे, मैं इससे बढ़िया कुछ नहीं कह सकता। और ये जो बेटियां यहाँ बैठी हैं जो इस वक्त, उन्हें समर्पित करता हूँ, जो जितने इस पांडाल में है और जितने बेटे बैठे हैं उन्हें भी, जो हम माँ बाप हैं उनके लिए बच्चे क्या और बच्चों के लिए माँ बाप क्या है, बस मैं वो कहना चाहता हूँ। संस्कृति बदलती जा रही है, रिश्ते बदलते जा रहे हैं, तब इन बदलते रिश्तों के बीच में कुछ जो बचा है, कुछ जिंदा है, वो रहना बहुत ज़रूरी है। बस मैं वो सुना रहा हूँ। ये जो विश्वास है ना, वो बहुत ज़रूरी है। विश्वास बना रहना चाहिए। जो विश्वास आपका हम में है, हमारा आप में है, आपका कविता में है, मेरा मेरे यार में है, दोस्तों में जो है, इनका इनमें है, कविताओं में, आजाद का कविता में, कार्यक्रम में, तो विश्वास जिंदा रहना चाहिए। 2 सैनिक थे, दोनों सैनिक दुश्मन के खेमे में फंस गए, और एक सैनिक दुश्मन के खेमे में फंस गया तो एक किसी से बच के आया, तब उसे ध्यान आया कि मेरा दोस्त वहीं रह गया, तो उसने अपने अधिकारी को कहा, अफसर को कहा कि मैं जाता हूँ, उसको बचा के लेके आओ, मैं लेके आता हूँ। तो बोले नहीं मत जाओ, वो दुश्मन के खेमे में फंसा हुआ है, जाने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन नहीं सर मैं जाऊंगा। वो गया, थोड़ी देर बाद आया तो उसके कांधे पे अपने दोस्त की, सैनिक की लाश थी। अफसर ने कहा कि मैंने कहा था ना कि मत जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। बोले नहीं सर फायदा हुआ, क्योंकि जिस वक्त मैं गया तब वो जिंदा था और मुझे देख के बोला कि दोस्त मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। वाह, ये जो यकीन है, ये जो रिश्तों का सच है, उस पर कविता सुनाता हूँ। इसी उदयपुर से मैंने टिश्यू पेपर पर कविता लिखी थी फ्लाइट के अंदर, कुछ बरस पहले की बात है। मैं उदयपुर एक कार्यक्रम करने आया था, लगभग, रख दीजिए, रिकॉर्ड मत कीजिए, मुझे डिस्टर्ब होता है, मतलब सुनने दीजिए। मैंने आपको जितना हंसाया मैं उतना ही आपको आंसुओं में छोड़ के जाऊंगा। बस यही शैलेश लोढ़ा है, मेरी जिंदगी यही है। मेरे होठों पे ठहाके हैं लेकिन हृदय में आंसू हैं, और मैंने सारी जिंदगी यूं ही निकाली है, लेकिन जिंदगी में ठहाके बांटता रहा और आंसू किसी को दिखाए नहीं, और वो दिखाने की चीज़ भी नहीं होती साहब। मैंने 1.5 महीने पहले अपने पिता को खोया और आज आपके बीच में ठहाके लगा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वो ऊपर से कहीं बैठे यहीं देख रहे हैं कि मेरा बेटा और कुछ करे न करे, इतना तो ठीक काम कर ही रहा है। मेरा बेटा किसी की जेब नहीं काट रहा, मेरा बेटा किसी का पैसा नहीं खा रहा, मेरा बेटा कहीं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा बेटा किसी का अपमान नहीं कर रहा, मेरा बेटा मुस्कुराहट बांट रहा है, तो इतना तो काम ठीक कर रहा हूँ। तो वो अपने भीतर आंसू छुपा के जो मुस्कुराहट बांटने का काम है वो मैं कर रहा हूँ। इसी उदयपुर में बहुत बरस पहले मैं एक शो करने आया था बॉम्बे से। आपको मालूम है एक टेलीविजन में जो डेली शो करता है एक आदमी, उसके पास वक्त के सिवा सब कुछ होता है, बस वक्त नहीं होता। इसका वॉल्यूम बढ़ा देना मित्र, जहां कहीं भी माइक हो, अब वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देना। वक्त के सिवा सब कुछ होता है। और वो दौर था जब मैं 4 शो करता था, कॉमेडी का महामुकाबला, डेली तो आप मुझे देखते ही थे, और नुक्कड़ के शेर, एक और कार्यक्रम था बहुत खूब, वाह वाह क्या बात है, तो वो फिर से एक कविता का शो आपके लिए जल्दी आ रहा है। तो इतने शो में एक साथ करता था, तो मेरे पास वक्त के सिवा सब कुछ था। अब उस अपने वक्त जब नहीं होता तो आप अपनों से कितना दूर हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। एक मजदूर था, उससे किसी ने पूछा तेरा बच्चा कितना पढ़ा? बोले साहब इतना पढ़ा। बोले भाई बताने का ये कौन सा तरीका हुआ, इतना बड़ा? तो बड़ा 7-8 साल का है, 9 साल का, 10 साल का, बता इतना 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 है।
बोले साहब मजदूर के घर में कैलेंडर तो होता नहीं, तो 7 का है कि 8 का है कि 9 का है, हिसाब रखा नहीं। और ऐसे 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 इसलिए नहीं बता सकता कि सुबह जब काम पे जाता हूँ वो सोया रहता है, रात को लौटता हूँ तब तक सो जाता है, देखा ही ऐसे। वाह वाह वाह, ऐसे तो देखा ही नहीं। तब हम अपनों से कितना दूर हो जाते हैं। तब मैं लेकिन उदयपुर आया था कार्यक्रम करने, मेरी बेटा ने उस वक्त मुझे फोन किया, तब वो जोधपुर में रहती थी, बहुत बरस पहले की बात है। मुझे फोन किया, वो मुझे बब्बू बोलती है, बब्बू। मेरा घर में नाम मेरे पिताजी बब्बल बबलू बोलते थे, उसी ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि हम जो बोलते हैं उन संबोधनों का कोई अर्थ तो हमें भी पता नहीं है। पापा बोलते हैं, हमें पता ही नहीं संबोधन का मतलब क्या है, अर्थ तो हमें पता ही नहीं। जो बोलते तो बब्बू बोलते, बब्बू वेयर आ रही हो, मैं उदयपुर में। थोड़ा कम करो दोस्त, मैं कहूँगा जब बढ़ा देना, थोड़ा सा कम कर दो, एको कर रहा। बोले उदयपुर में, बोले उदयपुर तो राजस्थान में है। मैंने कहा आप आ रहे हैं मुझसे मिलने? मैंने कहा नहीं बेटा, कमिटेड हूँ, मेरा शूट है रात को, तो मुझे जाना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने फोन रख दिया। अब पता नहीं उसने कहाँ सुना, कहाँ सीखा, किससे सीखा। 5 मिनट बाद मुझे फोन करके कहती है कि आप किसी एक जगह किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो कितना चार्ज करते हैं? मैंने कहा क्यों पूछ रही हो तुम? तो बोले नहीं, अगले हफ्ते मेरा एनुअल डे है और मैं परफॉर्म करने वाली हूँ स्कूल में, तो मैं क्या प्रिंसिपल से कहूँ कि आपको चीफ गेस्ट की तरह बुलाए पैसे देके? यकीन मानिए मैं उस दिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया। वाह, मेरे पास सब कुछ था पर इस सवाल का जवाब नहीं था। हम अपनों के साथ रहते हैं पर अपनों के साथ नहीं रह पाते। ये बहुत इस तरह की कविताएं मंच पे सुनाई नहीं जाती, लेकिन ये उदयपुर है इसलिए सुना रहा हूं। आप कविता के प्रेमी है, सार्थक है। कलम के सिपाही इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो सारी रात 2-3 बजे तक बैठ के आपके लिए सुबह तक का अखबार तैयार करते हैं, क्योंकि सार्थक लोग हमारे पत्रकार मित्र हैं, लेखक मित्र हैं। इतना माधव दरक की धरती है साहब, पंडित विश्वेश्वर शर्मा की धरती है, नरेंद्र मिश्र की धरती है साहब, ये वो मेवाड़ है साहब। वाह वाह, महाराणा प्रताप कट्ठे लिखने वाले की धरती है साहब, क्या बात है। उस धरती पे अगर खड़े होकर नहीं बात की जाएगी तो क्या किया जाएगा? इस धरती से निकले हैं सारे तो। तब मैं कहता हूँ ये कविता इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरा मन हो गया सुनाना, कुछ और था। ये बेटी है, माँ है, 2 बेटियां करता कर, भुवन इतनी बेटियां बैठी, तब मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया कि मैं क्या कहूँ। तब मैंने लिखा कि क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, वो जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है, या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। जब आप गुस्से में घर में जाएं तो माएं बच्चों को सबसे पहले आगे कर देती हैं। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है। कविता बहुत खूबसूरत लिखती है। एक जमाने में इनका बड़ा प्रसिद्ध गीत था, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, और वहां से ये सही में लिखती है। और गजल पे इसका बहुत बड़ा काम है, करुणा पे काम है। भुवन बहुत अच्छा कर रही है इन दिनों, 2 बेटियां यहाँ बैठी। तब मैं कहता हूँ क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह। आपकी बेटी आज ही आई बलबीर सिंह जी। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। 2 बेटियों के पिता यहाँ बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात ये अपने 3 बच्चों से सिर्फ मेवाड़ी में बात करते हैं। वो 2 साल का मेवाड़ी बोलता है उनसे। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है, मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो खिलखिलाती है। वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। क्या बात है, वाह भाई, वाह शैलेश, वाह वाह। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है, मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो खिलखिलाती है। वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती वाह वाह वाह। ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। क्या बात है। हमारे बच्चे हमसे चाहते क्या है, हम देते क्या है। जो हम देते हैं वो चाहते नहीं। आज हमारे बच्चे, माए जो कहती है खाना नहीं खाना तो उसके हाथ में फोन पकड़ा दो,
वो फोन नहीं चाहते, वो लैपटॉप नहीं चाहते, उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना। घर कब आओगे, बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा अपनी मजबूरी को छिपाते हुए देता हूँ जवाब। टाइम बताओ, तारीख बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। ये हम सबके साथ बीता है, सबके साथ होता है। अब याद करो अपने बचपन को, आप ट्रेन में या बस में अपने पिता के साथ गए हो और वो पानी चाय लेने के लिए उतरे हो, ट्रेन या बस चल पड़ी और नहीं आए तो आप रो पड़ते थे, गए कहाँ? ये रिश्ता क्या होता है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। आखिर रिश्ता होता क्या है? जो दुनिया में जो सबसे अच्छा कह सकता हूं वो कहने जा रहा हूं, जो सबसे अच्छा कह सकता था वो कहने जा रहा हूं। मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं कहा जो आज इस मंच पे इस अगली 4 पंक्तियों में मैं कहने जा रहा हूं कि आखिर रिश्ता होता क्या। जाएं शैलेश लुला के खा के आपको बरसों बरस याद रहते हैं, मैं जानता हूं, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी साहब, मैं इसी बावली में रहता था, इसी निम्बाड़ा में रहता था। घर में सिर्फ एक दरी भी नहीं होती थी, ठीक है ना। और वहाँ से लेके यहाँ तक आज आपने पहुँचा दिया और मुझे खुशी है कि यहाँ पहुँचाने वाले हम भी आप और यह राजस्थान के बेटे ने किया कि कवियों को रेंज रोवर और मर्सिडीज, कभी लाखों में करोड़ों में क्यों नहीं साहब ये किया। और करने वाले सिर्फ ये धरती की बात है। यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के अंदर हमने जो पाया और जो खो दिया उसका एहसास हमें नहीं है। तब मैं कहता हूँ कि रिश्ता है क्या जो सबसे अच्छा कह सकता हूँ। तब मैं कह रहा हूँ तो उन पंक्तियों के साथ आज इस कार्यक्रम को याद रखिएगा। हालांकि आप बहुत ध्यान रखते हैं शैलेश के, टेलीविजन पे आप खूब देखते हैं, मुझे इतने कार्यक्रम आप देखते हैं, लेकिन जो कहना चाहता हूँ दिल से वो ये कहता हूँ, भीतर क्या छुपा है। भीतर तो यही है ना, मेरी गजल का एक शेर है कविता के, सपने ले लिए सिसकियां दे दी, हौसला न दिया हिचकियां दे दी, वाह। और तेरे यहाँ भी लफ्जों के माने अजीब है, ये तूने किस तरह की खुशियां दे दी, वाह। उसकी आंखें में गुड़िया मांगती है ना खिलौना। घर कब आओगे, छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा अपनी मजबूरी को छुपाते हुए देता हूँ जवाब। तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। आखिर रिश्ता है क्या? ये रिश्ता कोई परिभाषित नहीं कर सकता। जो अगली 4 पंक्तियां कह रहा हूँ, रिश्ता ये कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान, विमान में सवार बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग, विमान जा रहा था एक से दूसरी ओर। विमान में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक चित्रकार, एक पत्रकार, एक अध्यापक, सारे लोग बैठे थे, पढ़े लिखे लोग। विमान के सबसे आगे की सीट पे बैठी एक लड़की, खिलौने से खेलती हुई लड़की खेल रही थी खिलौना। अचानक मौसम हुआ खराब, इतना हुआ खराब कि गिरने लगा विमान। और जब गिरने लगा विमान तो मचने लगी चीत्कार, पुकार, आंसू, तांडव। जब मृत्यु आंखों के आगे तांडव करने लगे तो आदमी रोने लगते हैं। और आदमी रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। वो भूल गए कि मैं इंजीनियर हूँ, वो भूल गए कि मैं डॉक्टर हूँ, वो भूल गए कि मैं पत्रकार हूँ। हे भगवान इस बार बचा लो, गलती नहीं करेंगे। आखिर ये रिश्ता होता क्या है? गलती नहीं करेंगे जिंदगी में, बस बचा लो। वो लड़की खिलौने से खेलती रही, ये लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे। अचानक ईश्वर ने सुन ली पुकार, संयत हुआ मौसम, संयत हुआ विमान, मौसम हुआ संयत तो थमने लगा विमान तो चलने लगा विमान। और जब चलने लगा विमान तो किसी के ध्यान में आया कि हम तो मर रहे थे और ये लड़की बैठी हुई खिलौने से खेल रही थी। एक आदमी उसके पास गया और कहने लगा कि बेटा, हम नीचे जा रहे थे, जमीन से टकराने वाले थे, मौत, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं रो रहा था और तुम यहाँ इस गुड़िया से खेल रही थी। बेटा तुम्हें नजर आता है ना? उसे लगा कि शायद ये नेत्रहीन है। तुम्हें नजर आता है ना, तुम्हें दिखता है ना कि ये सब हो रहा था? कि हाँ बेटा, हाँ अंकल मुझे सब नजर आता है। बोला तुम्हें सुनाई देता कि कितनी चीख पुकार मची हुई थी? हाँ अंकल मुझे सब सुनाई देता है। बेटा तुम्हें डर नहीं लगा? कि नहीं अंकल मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि इस प्लेन के पायलट मेरे पापा हैं। वाह। मेरा बाप मुझे मौत के मुंह में नहीं ले जा सकता। उसकी आंखें में गुड़िया मांगती है ना खिलौना। घर कब आओगे, छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा अपनी मजबूरी को छुपाते हुए देता हूँ जवाब। तारीख बताओ, टाइम बताओ, उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार होटल में डिनर या नए नए आईफोन नहीं मांगती। चाहता क्या है हमसे कोई? वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार होटल में डिनर या नए नए आईफोन नहीं मांगती। न कि बहुत सारे पैसे वो अपने गुल्लक में उंडेलना चाहती है, वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। क्या बात है, कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। और मैं बेटा वही काम है, बहुत जरूरी काम है, नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा। उदयपुर ने बुलाया है, दुनियादारी के जवाब देने लगता हूँ। वो खेलते हुए सोती है, सपने में खेलते हुए मेरे साथ रोती है। जिंदगी न जाने क्यों इतनी उलझ जाती है। और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं, बेटियां सब समझ जाती हैं। और जोरदार तालियों के साथ इस भव्य और दिव्य रचना के लिए। चलिए मित्रों, हर वो बहुत आवश्यक है, लेकिन थोड़ा कवियों वो गौरव निकल गया।
तो माइक फाड़ देता हूँ। हमको किसी का आप खत्म नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कर सकता चिल्लाने क्या करें। भाई मान लो हमारे घर में हमारा कोई भाई हो, रमेश मेरा भाई, तुम्हें चिल्लाते हुए थोड़ी निकलता हूँ गले में, रमेश मेरा भाई है, तो पता है ना रमेश मेरा भाई है, हमको नहीं खत्म कर सकता, नहीं खत्म कर सकता। इसमें कहने की क्या जरूरत, वो भी इतना चिल्ला चिल्ला के, पर इनको जोश आ जाता है। कभी रात को 2 बजे मुझे लकवा हो गया, बीमारी भी बीच रस में, मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट दी, खोली और दी एक झापड़, बोले पजामे के पायचे में दोनों टांग फंसा रखी। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए और उस पर पजामा चूड़ीदार, आदमी कोमा में भी जा सकता है। कोमा से मुझे याद है, पास में गांव में गोगुंदा के पास एक औरत ने दूसरी को कहा, सरपंच जी तो कोमा में गया अपना, कि बड़ा आदमी इकट्ठे जा सके। ये हमारा सौंदर्य, ये हमारी भाषा का सौंदर्य। मैं आपको कहता हूं मेवाड़ी मारवाड़ी भूलने मत दीजिए, क्योंकि भाषा खत्म तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। मुझे क्रोध आता है जब आज के बच्चों को आप कहें कि 76 रुपए ला, 76 मीन्स, हर घर में आप ये पाएंगे हिंदी की गिनतियां भूल गए ये लोग। हिंदी की गिनतियां तो भूलिए, मुझे कष्ट होता है। ये बच्चे कलम से लिखना भूल गए, लैपटॉप पे टाइप करते हैं, क्या बात, उस पे टाइप करते हैं, फोन पे टाइप करते हैं। एक बच्चा मुझसे कह रहा, कल मैंने लिखा, जिस देश में लिखने का इशारा यहां से यहां चला जाए, सोचिए कि हम कहां पहुंच गए। बात है शैलेश, हाथ से कलम का इशारा चला गया। 76 हिंदी की गिनती भूल गए हम लोग, और आप इन्हें अंग्रेजी अपने आप सीख जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध के ले जाइएगा, इतने हजार लोग यहाँ बैठे, आज 15-20 हजार लोग, इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। वाह वाह, नॉलेज नहीं है। अपनी भाषा का जो सौंदर्य है, कोई किसी और भाषा में आ सकता है क्या? किसी को तो स्टूपिड है, कुछ मतलब ही नहीं है। वेंडियो दम पैदा होता है। अरे वजन कविता जी वही जो आपके गजल में था। ये भाषा का सौंदर्य है। और सौंदर्य वर्णन के लिए मैं आपको बताऊं, कविता जी भुवन कविता मेरी बहुत पुरानी, और बताइए आपके शहर की बेटी है। एक पारस जी आपने बहुत अच्छा काम किया कि आज के कवि सम्मेलन के अजात शत्रु, भुवन मोहिनी और कविता किरण, 3 आपके शहर के, मावली भी, मनोज, अपने लोगों को, अपनी प्रतिभाओं को अगर हम लोग अपने सर पे नहीं बिठाएंगे तो कौन बिठाएगा? बहुत बढ़िया काम किया। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये बात सही है, क्योंकि ये होना ही चाहिए, बहुत आवश्यक काम है। लेकिन भाषा का सौंदर्य, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप श्रृंगार और सौंदर्य की कवित्री हैं, हम लोग श्रृंगार और सौंदर्य के लोग नहीं हैं। हम लोगों को इतनी भाषा ही नहीं आती। इतना क्या वर्णन करना, तेरे जुल्फे ऐसे, तेरे बाल ऐसे नहीं, तेरे गाल ऐसे नहीं, तेरे ये ऐसा। ये सौंदर्य वर्णन, ये हमारी भाषा का सौंदर्य है। मेरे को ऐसी बातें ध्यान आती है जो कोई कहेगा बात करके उसमें कर लूंगा। ये हमारी भाषा का सौंदर्य ऐसा, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इसका जो आनंद है वो कहीं पैदा ही नहीं हो सकता। मैं ये संजय जाना जोधपुर आया, तो हमारा एक दूध की दुकान है, दूध मंदिर। ये आया, मैंने कहा पूरी दुनिया में तूने माँ का दूध सुना होगा, तो हमारे यहाँ तुझे बाप का दूध बताता हूँ। और मैंने दिखाया था। ये आया, मैंने कहा इसके 2 गिलास दूध पी और बगैर पैसे देके भाग जा। अब इसे 2 गिलास दूध पी और बगैर पैसे देके भागा, पीछे से दूध वाला, थारे बाप रो दूध है। ये सौंदर्य किसी और भाषा में आ सकता है? किसी भाषा में नहीं आ सकता है सौंदर्य। ये हमारे ही कमाल है। हाँ, वो बात ही अलग है। ये तो सौंदर्य है।
भाषा की बात ही अलग होती है। हाँ ये देखो कविता जी को टचका याद आ रहा है, जब आप सुना रही थी सब कहते थे इसलिए हाँ वो ये देखो ये चीज है ना, ये याद आती है चीजें जीवन के अंदर। ऐसा ही होता है कि हमारे यहाँ कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, बगैर कुछ कहे हो सकता है, बिना कुछ कहे कुछ भी मत कहो, बिना कुछ करो, या कहो तो ऐसे छोटा मोटा शब्द को, इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। लंबी लंबी बात नहीं करनी, अपने बड़ी बात करनी। हम किसी को गाली भी नहीं देते, गाली क्यों देनी? जो गुड़ दे के मर रहा हो तो क्यों जहर देना? हम गाली देते ही नहीं। मैं ट्रेन से एक बार आया था बॉम्बे से सूरत, तो एक बार फ्लाइट चलती नहीं है पता तो चले। जी जी क्या जी क्या तुमने खुद अपने माइक से कहा कि ये वो है जिन्होंने रोडवेज से एयरवेज पे लाया, खुद का नाम ही ले लेता। देखिए आनंद की बात है, ये मेरे अनुज हैं इसलिए आनंद है। देखो ये देखिए आनंद, जीवन में हास प्रयास होना चाहिए। होली पे क्यों, दिवाली पे भी होना चाहिए हास प्रयास। हास प्रयास में क्या होता है, भाई साहब आप जैसे पी के आ जाते हैं घर के अंदर, जो कहता है हैप्पी दिवाली। अब पी के आने के बाद क्या करते हैं, इस तरह का लोग प्रयास करते हैं कि उनके हाव भाव से ऐसा प्रतीत न हो कि पी के आए हैं। तो हाव भाव से प्रतीत न करने के लिए आदमी क्या करता है, पत्नी से अतिरिक्त प्रेम जताता है। तो आ गया पी के पत्नी को आई लव यू, बोला आज फिर पी के आए हो? बोले कैसे पता चला? बोले तुम्हारा फ्लैट ऊपर वाला है। प्रतीत होना आवश्यक है ना, ये होना चाहिए है ना। छोटे भाई की पत्नी है तो मेरी तो बहू है, मैं इनका है। हाँ ये भी कह रहे हैं कि मैं दारू दिखूं मैं पीऊं को नहीं, बात तो सही है। लोगों को लगता है कि ये तो पीते ही होंगे, पर सच बात है ये बिल्कुल टीटोटलर है। एक बूंद भी कभी मैंने तो अपने जीवन काल में नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा, तो मेरी बात है। पीते तो हम भी नहीं है, कोई फोर्स करे तो। अरे मैं मनवा रहा काचा थोड़ा ना नहीं दे रही होता। हाँ मनवा रहा होटल अब मिलना है हमको, मैं शिवनिवास में, क्योंकि मेरा तो घर वही है सर। मतलब कमाल ही हो गया सर। मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे जीवन का ये परिवर्तन कैसा हुआ कि मैं समझता था अपने आप को बहुत बुद्धिमान, पर मैं तो कैसा भोला हो गया, अचानक ही मेरा एड्रेस पिछोला हो गया। तो मेरा तो घर है वहाँ, तो वहाँ मैं आए 2 दिन मिलने आए शिवनिवास में। मैंने कहा और कैसा चल रहा है? मैं कि प्रोग्राम कितने बजे? मैं कि बाकी धंधा पानी? बैकग्राउंड म्यूजिक और साथ। अच्छा मैं ये सामाजिक समस्याओं की चर्चा ऐसे करता जाऊंगा, ये सामाजिक समस्या है बहुत बड़ी। अरे मैंने कहा मत खाया करो। मैंने कहा क्या चल रहा है आजकल? स्वच्छ भारत अभियान। अच्छा ये हमारे आदमी, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, दुनिया में आपको, अच्छा गिरीश बैठा है उसी की शक्ल की, दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा ये। दुनिया में ये ऑब्जर्वेशन को बताया, हमारे यहाँ काका जी आजाद, तो सुनना तेरे बेदला में आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तेरे घर आए हूँ इतने वर्ष पूर्व में जानता हूँ, तो वो दिन भर खाते। मैंने कहा देखो सरकार ने अब टैक्स बढ़ा दिया है और आप दिन भर खाते हो, अब खर्चा ज्यादा होगा तो अब क्या करोगे? टैक्स इसका खर्चा ज्यादा होगा तो क्या करोगे? अब ये जवाब हमारे मेवाड़ मारवाड़ का आदमी ही दे सकता है। जो जवाब दिया साहब उसने कमाल ही कर दिया। मैंने कहा इसका रेट बढ़ गई है तो क्या करोगे? आधा घंटा देर थूका। ब्रजेश, उमेश का, उमेश है कि निकल गए? अच्छा बैठे हैं दोनों। हाँ पुलिस देखो कितनी सक्षम पुलिस है
शहर कितना सुरक्षित है। दोनों एडिशनल एसपी बैठे हुए हैं, मतलब शहर कितने, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं और बहुत प्रेम करते हैं। ये बहुत, मैं आप पुलिस वालों का बहुत सम्मान करता हूँ, जो लोग खड़े हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ साहब, ये लोग अपने घरों में लक्ष्मी पूजन इसलिए नहीं करते अपने परिवार के साथ ताकि आप अपने बच्चों के साथ पटाखे छोड़ सकें। ये लोग अपने परिवार के साथ होली के रंग नहीं खेलते ताकि आप लोग शांति से त्योहार मना सकें। वाह, ये किसी भी वक्त अपने परिवार के साथ नहीं होते। इसलिए पुलिस का सम्मान करो, जब जो मांगे चुपचाप दे दो। अरे भाई, अरे समझ नहीं रहे तुम, गलत अर्थ लगा रहे हो। मतलब लाइसेंस, आधार कार्ड, जानकारी जो मांगे दे दो। मजाक की बात अलग है साहब, हम लोग वर्दी में एक पावर देखते हैं, इसलिए जब बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे ही ऐसे ही ना, बढ़िया बढ़िया। ये बचपन की याद दिला दी, लाइट जाती थी घर से, ओ वापस आती थी, ओ करके। एक ही लाइट 2 बार मजा देती थी, जाने पर भी आने पर भी। वाह। तो एकमात्र ऐसा विभाग है, मजाक की बात है, वर्दी के साथ पावर जोड़ता है। तो हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हाँ ठीक है, पुलिस पे व्यंग होते हैं तो हम हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं। देखो वापस आने पर, जबकि आज ही आई है अभी तो। हाँ हाँ, क्या बात। पारस जी ने कहीं फोन घुमाया और उसके तुरंत पावर है पारस जी में। मैं पार्षदों का बहुत सम्मान करता हूँ। जितने पार्षद हैं ये तो बहुत त्यागी लोग होते हैं सर। जिस वक्त सुबह ही सुबह लोगों को अपनी पत्नी का मुंह देखना चाहिए, गटर देख रहे होते हैं। Sacrificing people. लेकिन वो पुलिस विभाग, इसलिए इनका सम्मान करोगे, वर्दी के साथ पावर नहीं है। मेरी इस बात को ध्यान से रखना, आप कितना समझेंगे मुझे नहीं पता। यही वो लोग हैं जो समाज को समाज बनाने का काम करते हैं। वाह। एकमात्र विभाग है जिसमें कभी ताला नहीं लगता है, पुलिस स्टेशन में कभी लॉक नहीं होता, छुट्टी नहीं होती, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए वर्दी चाहे जो भी हो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं बड़ी पंक्तियों का कभी नहीं हूं, मैं छोटी छोटी पंक्तियों में बात कहता हूं। सैनिक चाहे यहां खड़ा हो या देश की सीमा पे खड़ा हो, जब सैनिक देश के लिए लड़ता है या देश के भीतर लड़ता है, जब वो अपने प्राण उत्सर्ग करता है, तब क्या भावना रहती है। सिर्फ एक पंक्ति में कहता हूं, इससे बेहतर मैं कुछ कह नहीं सकता। तब मैंने कहा था कि जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह। जय, अरे जय लगाओ तो ऐसी लगाओ साहब, भारत माता की जय कंठ से नहीं हृदय से निकलनी चाहिए। इस धरती पे पैदा हुए हम साहब, दुनिया के अंदर कोई दूसरा देश ऐसा है नहीं। मैं आपको बताऊं, इस धरती पे पैदा हो, क्या देश है साहब। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब छात्रों को निकाला जा रहा था, ये इस देश का कमाल है कि पाकिस्तान के छात्रों को निकलने के लिए तिरंगा उठा के निकलना पड़ा। ये भारत है। G20 में आप नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हो, आलोचक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और एक बात आपको ये भी माननी पड़ेगी कि G20 में इस दुनिया का सबसे बड़ा दादा अमेरिका जो बाइडेन, उनसे हाथ मिलाने के लिए पीछे घूम रहा था। ये है भारत की ताकत। और 22 जनवरी के दिन मुझे खुशी है, आपके शहर का बेटा, आपके हृदय सम्राट, आपके दिलों में बसने वाला रक्षराज और मैं, हम दोनों उस दृश्य के साक्षी हैं जब रामलला के हमने दर्शन किए साहब। और 22 जनवरी को जब हम वहां खड़े थे उस मूर्ति के समक्ष, जीवन में ऐसे क्षण, मुझे खुशी है कि हम उस दौर में पैदा हुए, कैसा क्षण आया। ये तब मैं कहना कत्ल, क्या टाइम बता, 1:30 बजे। तो आपने हो गया पारस जी, तुम्हारे कैसे, मैं तो उतना ही करूंगा जितना करते हैं। चलिए सुनाता हूं 1 घंटा और। अच्छा, वाह वाह।
अरे मैंने कहा ना मस्त हो गया। मैंने आपको कहा था भूलने नहीं दूंगा तो नहीं भूलने दूंगा यार अपने अंदाज। मैं तो देखो हम तो मन के जोगी हैं साहब, धन से हमारे को कोई नहीं खरीद सकता दुनिया के अंदर, कोई नहीं। दुनिया की कोई ताकत पैसे से तो नहीं ला सकती मुझे। आजाद मुझे 2 दिन पहले कह रहा था कि अब वापस तो आप आओगे नहीं कई सालों तक हमारे हाथ। तो ये जो बात है ये इसीलिए है। ये 2 बुजुर्ग जा रहे थे रास्ते में, एक बुजुर्ग की जेब से कुछ गिरा तो दूसरे ने कहा अगर कुछ गिरा है? बोले नहीं किसी, मैंने तो कुछ नहीं सुना। कि नहीं आवाज हुई है? बोले नहीं कुछ नहीं सुना मैंने। दोनों आगे बढ़ गए। अब वो व्यक्ति जिसने आवाज नहीं सुनी थी वो बोला कि यार कुछ तो गिरा है, तो उसने कहा मैंने नहीं सुना। वो गए तो जो पहला बुजुर्ग उस वक्त गिरा था उसने कहा कुछ तो गिरा है, तो उसकी जेब से 5 रुपए का सिक्का गिरा था। उसने 5 रुपए का सिक्का उठाया और चल दिए। थोड़ी देर बाद चले, जिसने सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी थी वो बोला यार अब कुछ आवाज हुई। इसने बोला नहीं मैंने नहीं सुना। बोले नहीं कुछ तो है। वो मुड़ा और देखा एक तितली झाड़ी में फड़फड़ा रही थी अपनी जान बचाने के लिए। उसने उसे छुड़ाया, उड़ा दिया। तो कहने लगा पहला वाला कि यार तूने इस भीड़ भरे बाजार में सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी और तितली के फड़फड़ाने की आवाज सुन ली। बोले दोस्त तूने धन को सुना था, मैंने मन को सुना। वाह वाह वाह। और साहब धन में फिर आपको कहता हूं वो संस्कारों में हमारे जो साथ में आता है, धन जो हमारे रगों में आता है। एक बड़ा खूबसूरत शेर है साहब, मुझे याद आ गया। ये जो लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आ जाता है और फैलने लगते हैं, तब मैं कहूँ मैं हमारी वो गाड़ी ले ली, मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने ये मकान बना दिया और मैंने वो मकान बना दिया। तब किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा कि दौलत मिली है उसे सदके में, बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है। दौलत मिली है उसे सदके में, बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है, और अपना हल्कापन तो दिखाएगा ही, खानदानी अमीर थोड़ी है। वाह। वो खानदान से आता है, वो बात अलग होती है, क्योंकि वो हमारे भीतर व्यवहार में होता है साहब। तब एक शायर है, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की, संजय सुनना उन्होंने कि वक्त बुरा हो तो सभी आजमाने लगते हैं। क्या बात। वक्त बुरा हो तो सभी आजमाने लगते हैं, और मरीज भी दवा बताने लगते हैं, और नए नए अमीर लोगों के घर जाने से बचना, हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। तो राजस्थान जो है यार ये हमारे भीतर है। हमें कोई शौर्य सिखाएगा क्या? हमें कोई स्वाभिमान सिखाएगा क्या? हमें कोई आजादी सिखाएगा क्या? हमें कोई अपने रंग में रहना सिखाएगा क्या? हमें कोई बताएगा कि देश क्या होता है? हमें कोई बताएगा कि राष्ट्र क्या होता है? हमें कोई बताएगा कि राष्ट्र के प्रति भावना क्या होती है? अरे ये वो धरती है जहाँ घोड़े बलिदान हो जाते हैं साहब, कूदते कूदते। हाथी जो है अन्न त्याग देते हैं और प्राण कर लेते हैं। ये वो धरती है साहब, और उस धरती पे खड़े होकर हमें कोई क्या बताएगा कि हमें क्या करना है और जीवन में क्या नहीं करना। लेकिन एक कविता सुनाता हूँ और उसके बाद मन हुआ तो कुछ सुनाऊंगा। एक कविता मैंने विशेष तौर पे लिखी थी। इस कविता के पीछे एक बहुत छोटी सी भूमिका है। जब पुलवामा अटैक हुआ और पुलवामा में झुंझुनू के पास एक गांव है छोटा सा, वहां के एक सैनिक थे श्योराम शहीद हो जाते हैं। अब आप इसकी भूमिका को समझना। श्योराम शहीद हो जाते हैं और श्योराम की पत्नी सुनीता उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती है। और आप इस दृश्य को देखना कि ये सिर्फ राजस्थान की माटी पे होता है कि जब श्योराम का अस्थि कलश आता है तो 9 माह की गर्भवती उसे कंधा देने बाहर चली आती है, और 9 माह की गर्भवती अपने शहीद पिता के अस्थि कलश को कंधा देती है। तब क्या भाव रहा होगा? तब राजस्थान के हमारे बहुत प्रमुख अखबार ने उन्होंने मुझे फोन किया, संपादक जी ने कहा कि शैलेश भाई मुख्य पृष्ठ में आपकी कविता चाहते हैं, इस विषय पे कुछ लिखे। मैंने कहा ओज मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने भावनाओं में बैठे उस दिन क्या कहा कि आज से क्या हुआ होगा। स्वागत। आखिर मैंने एक नई कल्पना की। राजन जी, पारस भाई, सुनना आप नई कल्पना। कटारिया साहब को हमारा प्रणाम पहुंचे, उन्हें कहिएगा कि बड़ा हम याद कर रहे थे कि एक ज़माने में वो यहाँ बैठ के उन्होंने बहुत कवि सम्मेलन सुने हैं इस धरती पे साथ में, तो उन्हें ज़रूर हमारा प्रणाम निवेदित कीजिएगा। तब मैं कहता हूँ कि भावना क्या है। 9 माह की गर्भवती होती है और पति के अस्थि कलश को कांधा देने आती है बाहर, हो तब क्या हुआ होगा? तब मुझे लगा कि आवाज़ कहाँ से आई होगी। तब मैंने लिखा कि किलकारी बोली नियति से। वाह। किलकारी। बच्चा जब पैदा होता है ना तो किलकारी गूंजती है। स्वर कहां से आया? श्योराम शहीद हो गए, सुनीता बाहर निकल आई, भूमिका इतनी है। किलकारी बोली नियति से। सच्ची घटना है इस राजस्थान की झुंझुनू के पास। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ न भीगने दो नयन को, वेदना का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अभी तक आंखें नहीं खोली है, माँ और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है,
किलकारी बोली नियति से, वाह। क्या आंसू मत बहाओ, क्या आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को, वेदना का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, माँ और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है, लहू का रंग क्या होता है मैंने जाना नहीं है, पर व्यथित हूं मैं ये मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो, मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मैं हूं उस पिता की संतान। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जो सीना तानकर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो सीना तानकर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो तिरंगे की आन हेतु अड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से भटकते रहे, मन में शत्रु संघार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंकी कामरान की। अगली पंक्ति सुनना, किलकारी क्या कहती है और कलम क्या कह सकती है। जान न बख्शी आतंकी कामरान की, वो अमृतत्व की वेदी है न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता। वाह, वो अमृतत्व की वेदी है न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता। और माँ तुम तो सीमा पर न गई पर तुम कितनी महान हो गई। माँ तुम तो सीमा पर न गई पर तुम कितनी महान हो गई। तुम कितनी महान हो गई, तुम ना रही, पूरा हिंदुस्तान हो गई। और जब भीग गई वतन की करोड़ों पलकें, ऐ वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू न छलके। वीरता विश्वास की गाथा आज चेतना में समाई। जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई। अरे जहां इस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां मेरे माँ की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब ये ना समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है माँ कि मैं तुम्हारी कोख में। हाय हाय, वाह 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 वाह, चले क्या बात है, क्या बात है। तब ये ना समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। गर्व है कि तुम्हारी हिम्मतों का खून मुझ में है, राष्ट्रभक्ति का पिता का जुनून मुझ में है, मां का साहस पिता का बलिदान मुझ में है। हाँ हिंदुस्तान मुझ में है। गर्व है मुझे कि सुनीता और शिवराम मुझ में है। वाह, गर्व है मुझे कि सुनीता और शिवराम मुझ में है। और ये मैंने इसलिए कहा कि इस देश को ये भाषा बोलनी चाहिए। ये देश भाषा बोलने लगा है, मुझे खुशी होती है। आप किसी दल के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी दल का प्रवक्ता नहीं हूं, न मैं किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई संबंध है, न कभी होगा। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरे नजदीक के लोग जानते हैं मुझे। जिस देश में लोग चुनाव लड़ने के लिए टिकटों के पीछे भागते हैं, 5 इलेक्शन ऐसे हो गए जब मैंने टिकट ठुकराया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम कविता है, मेरा काम कला है, मैं वो करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। कई लोगों को लगता है कि ये 7-8 इन्होंने गिनीज बुक अवार्ड ले लिया तो राजनीति में जाना चाहते होंगे। शायद अक्सर हम बैठते हैं तो इस बात पे चर्चा करते हैं। तो ये राजनीति में जाके जो आदमी क्या करेगा राजनीति में जाके, लक्ष्य ये तो सब जो मिला है वो लक्ष्य थोड़ी है यार। लक्ष्य जो नहीं है, ये लक्ष्य ये नहीं है, लक्ष्य नहीं है। ये जो करते हैं वो इसलिए नहीं कि ये आवाज करता है। अब वो राजनीति में जाके क्या करेगा जो वैसे ही दिलों पे राज करता है। वाह वाह वाह। मैंने ठुकरा, मेरा कोई राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो कि देश को ये भाषा बोलनी चाहिए। और देश की भाषा बोलने लगा, आपको लगे कि राजस्थान का बेटा यह बात कह रहा है और आपके दिल की बात तो मुझे बताइएगा जरूर कि मैंने क्या कहा है कि सच है। इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, सच है। इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। हमने सृजन किया है। कभी 5000 साल में भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। हमले हम पे हुए, हमने सहे, हम लड़े, लेकिन उसके बाद भी हम मुस्कुराते रहे। सच है। और एक मुझे अच्छा लगता है कि देश की भाषा बोलने लगा। 140 करोड़ लोगों का देश। कोई आतंकवादी आए मुंबई की धरती पर बारूद भर के चला जाए, कोई आए और हमारे हवाई जहाजों को धमकी दे दे, कोई आए और ये कर दे, और उसके बाद देश भाषा न बदले तो क्या करें साहब। उसके बाद भी हम हाथ जोड़ के बैठे रहे, उसके बाद भी हम प्रेम की भाषा बोलते रहे, उसके बाद भी कहे नहीं। और कहना क्या चाहिए जो मैं कह रहा हूं कि सच है। इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है।
जिनको निकलना है वो निकले। अरे वाह, अच्छे, माय डियर फ्रेंड, सेम टू यू, हैप्पी दिवाली। आइए। निकल जाएंगे ना।